सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण बाल लीला। जाम्बोजी ने 7 वर्ष तक बाल लीलाएं की थी। बाल्यकाल जीवन का प्रथम सोपान है। बाल्यावस्था से ही यदि संस्कार अच्छे दिए जाएंगे तो संस्कार जीवन पर्यंत साथ रहेंगे। किसी प्रकार से बाल्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं जाम्बोजी ने अपने जीवन से देने की महती कृपा की है। हे गुरुदेव, जाम्बोजी द्वारा दी गई बाल्य लीला की शिक्षाओं के बारे में मैं पूर्णतः अनभिज्ञ हूँ। आप मुझे पृथक पृथक समझाने की कृपा करें। मैं भी तो अभी बाल्यावस्था को पार नहीं कर पाया हूँ। वैसे तो ज्ञान की बाल्यावस्था को पार नहीं कर पाया हूँ। वैसे तो ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सभी बालक ही हैं, जिन्होंने संपूर्ण वेद, शास्त्र, दर्शन, पुराण आदि पढ़ लिए हैं, किंतु गुरु जाम्बोजी के बारे में कुछ नहीं जाना है। यह ज्ञानी की दृष्टि में बालक ही है, आयु चाहे कितनी ही पार कर जाए। जाम्बोजी ने कहा भी है, घना दीना का बड़ा न होइबा, बड़ा न लंगबा हा पारू, उत्तम कुली का उत्तम न होइबा, कारण किरिया हा सारू। नाथोजी उवाच। हे शिष्य, जब पिंपासर के ठाकुर लोहट जी के वृद्धावस्था में संतान की प्राप्ति हुई तो खुशी का ठिकाना न रहा। लोगों को आश्चर्य हुआ कि इस वृद्धावस्था में तो बालक का जन्म होना असंभव ही है। जितने लोग उतनी ही बातें हुई। कुछ समझदार लोगों ने कहा कि यह असंभव नहीं, पूर्णतः संभव है, क्योंकि त्रेता में अयोध्या के राजा दशरथ के भी तो 4 संतानें वृद्धावस्था में ही हुई थी। लोहट जी की तरह उनके भी संतान नहीं थी। किसी ऋषि के शुभ आशीर्वाद से यज्ञ के द्वारा 4 संतानें हुई। वे जगत प्रसिद्ध भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कहलाए। सामान्य रूप से जन्म लेना, मरना, यह तो प्राकृतिक रूप से चलता ही रहता है। जब कुछ अनहोनी होती है तो उसमें अवश्य ही कुछ अप्राकृतिक, कुछ ईश्वरीय होता है। हे भाइयों, आप चिंता न करें। हमारे राजा साहब के पुत्र हुआ है तो अवश्य ही कोई चमत्कार ही होगा। हमारे गांव का तो सौभाग्य ही है जो ऐसा अचंभा ही हुआ। हम लोग भी चलते हैं, खुशी में सम्मिलित होते हैं। इसी बहाने से उस अद्भुत बालक का दर्शन भी संभव हो सकेगा। हे मित्रों, यह समय हमारे घर पर बैठकर केवल बातें करने का नहीं है। गांव-गांव, घर-घर से लोग, छोटे बड़े, सभी लोहट जी के घर एकत्रित होकर खुशी मना रहे हैं। खुशी तो स्वयं प्रकट होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण विष्णु स्वयं ही अवतार लेकर पिंपासर नगरी में पधारे हैं। भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। इस आनंद पिंपासर एवं जीव रूप, यह आनंद पिंपासर एवं जीव रूप के से सभी शरीरों में भी तो विराजमान हो रहा है। उस अंदर बैठे हुए सच्चित आनंद की झलक मिली है, तभी तो आनंद का उत्सव हो रहा है। जब वह अंदर बैठा हुआ ही गायब हो जाता है तो वह देह अमृत हो जाती है। उसका तो राम ही निकल गया तो पीछे क्या रह गया। मृत शरीर को ढोने के अलावा कुछ भी नहीं होता। लोहट एवं हंसा देवी को भी आज खुशी और का आनंद पार नहीं है। आगंतुकों को बधाई बांट रहे हैं, मानो सभी कुछ लुटाने को तैयार हैं,
किंतु एक को छोड़कर यह नया शिशु आया है। यह तो हमारे जीवन का आधार है। इसके अलावा सभी कुछ धन दौलत गाय आदि देने के लिए प्रस्तुत है। भगवान ही आ गए हैं तो धन्य धन दौलत तो अन्य धन दौलत की क्या आवश्यकता है। अब तक भगवान की प्राप्ति नहीं थी। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं थी तब तक ये वस्तुएं प्रिय लगती थी। दूसरों को अपनी प्रिय वस्तु कैसे दी जा सकती है, किंतु अब परम प्रिय भगवान का पदार्पण हो चुका है। उनके सामने अन्य वस्तुएं नगण्य हो चुकी है, जिनका कुछ भी महत्व नहीं है, वे वस्तुएं दी जा सकती है। इसलिए लोहट जी दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। बधाइयाँ ग्रहण करने वाले नट भाट ब्राह्मण नाई आदि बड़े प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें आज तो थोड़ा ही मिला है तो भी संतोष हो रहा है। अन्य दिनों में तो संतोष नहीं होता था। जितना भी अधिक दिया जाता था उतनी ही तृष्णा इच्छा वासनाएं बढ़ जाती थी। आज तो वे लोग संसार की वस्तु ग्रहण नहीं कर रहे हैं। वे वस्तु धन आदि तो मात्र बहाना है। ये लोग तो उस परम पिता परमात्मा को ही ग्रहण कर रहे हैं। जब वह परमात्मा ही आत्मा से मिलन करता है तभी आत्मा भी सच्चित आनंद को प्राप्त हो जाती है। आत्मा के सोए हुए भाव जागृत हो जाते हैं। क्यों न संतोष होगा। यदि परमात्मा की प्राप्ति किसी वस्तु के बहाने हो रही है, जहाँ स्वयं भगवान आए हैं, वहाँ तृष्णा दुख द्वंद्व का क्या काम। ग्राम की वृद्धा और युवतियाँ भी लोहट के आंगन में गीत गा रही है। लोहट का लाला अजर अमर रहे, यशस्वी होवे, लोहट के कुल को आगे बढ़ाए, ये सभी शुभ कामनाएं करती हुई आशीर्वाद प्रदान कर रही है। हंसा देवी ने भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे देवाधिदेव, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है, जो मुझे इस अवस्था में इतना सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है। यदि आपकी इतनी अपार कृपा नहीं होती तो आज मुझे यह शुभ दिन देखने को नहीं मिलता। मेरे पति कभी प्राण त्याग देते, उनके बिना मैं एक क्षण भी जीवित न रह सकती थी। आपको बार बार नमन है। यह तो निश्चित ही है कि वन में एक योगी ने हमें आशीर्वाद दिया था। उनकी कृपा से ही आज हमारा घर रोशनी से जगमगा रहा है, अन्यथा तो अंधेरा ही था। आज मेरे परमेश्वर, यहाँ तक तो खुशी प्रकट कर दी, किंतु मुझे संदेह हो रहा है भविष्य के बारे में। मैंने अभी जन्म घुंटी पिलाने की कोशिश की है, किंतु यह तो पिता ही नहीं। बिना कुछ ग्रहण किए यह बालक कैसे जीवन धारण करेगा, इस बात का तो अब तक किसी को भी पता नहीं है। वैसे तो मैं जानती हूँ कि यह बालक तो वही योगी है जो समय हमें तपस्या से निवृत्त कर आया है। योगी लोग तो ऐसे सुनते हैं कि समाधि ले लेते हैं, बिना अन्न जल श्वास के भी युगों युगों तक जीते हैं, किंतु यह नवजात मेरा छोटा सा बेटा कैसे जिएगा। पहले की बात और है, अब तो यह शिशु है। घूंटी पिलाने की कोशिश करती हूँ, किंतु यह तो पीता ही नहीं। क्या मेरे में कुछ एक दोष है? मैं तो एक माँ हूँ और कुछ भी नहीं। माँ का तो मन प्रसन्न तभी होता है जब बेटा कुछ खाए कुछ पिए। कहीं यह समय जगत का पालन करता पोषण करता भगवान विष्णु तो नहीं आ गया। मैं इसे क्या खिलाऊं पिलाऊं? यह तो संपूर्ण जगत को खिलाने पिलाने वाला है। मैं भी कितनी अज्ञानी हूँ, उस विष्णु की माँ बन बैठी हूँ जो सभी की चिंता करते हैं। मैं उसकी चिंता करने लगी।
मुझे तो अहंकार आ गया, भक्ति भाव चला गया है। क्या भगवान कभी अहंकारी से कुछ ग्रहण करते हैं? मुझे तो मैं भाव को त्याग करके प्रेम से कुछ समर्पण करना होगा, तभी कुछ भगवान ग्रहण कर सकते हैं। हो सकता है कि पति देव ने मुझे अभी अभी अंधली कहा है। क्या मैं सचमुच अंधी तो नहीं हो गई? घूंटी पिलाने का प्रयत्न करती हूँ, किंतु ठीक से मुख में पिला नहीं पा रही। मुझे तो कुछ दिनों से सचमुच ही दिखाई कम देने लग गया है। इस समय तो मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई हूँ। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं, क्या न करूं? क्यों न ग्राम की वृद्ध महिला को बुला लूं? वह दाई का कार्य करती है। उसे मालूम है कि नवजात शिशु को प्रथम घूंटी किस प्रकार पिलाई जाती है। मैं सर्वथा अनुभवहीन हूँ। मुझे क्या पता, मेरे तो यह प्रथम और अंतिम एकमात्र संतान हुई है। मैं भी अज्ञानतावश असंभव कार्य करने में प्रवृत्त हुई हूँ। यदि कोई कार्य स्वयं न कर सके तो दूसरों से पूछ लेना चाहिए। दूसरों से करवाने में क्या शर्म की बात है? अच्छा, तो मैं अभी बाहर बैठी हुई महिला गीत गा रही है, उन्हें अंदर बुला लाती हूँ। यह घंटी का कार्य उन्हें सौंप देती हूँ। हंसा देवी की आज्ञा को स्वीकार करके नवजात शिशु का दर्शन करने अनेकों महिलाएं सूतिका गृह में प्रवेश कर गई। आपस में कहने लगी, हे सखी, अच्छा है तुम्हारा बेटा तो, कितना सुंदर सलोना दिव्य रूप, ये तो साक्षात कन्हैया ही तुम्हारा बेटा बनकर आ गया। हम तो सुंदर रूप को देखकर बलैया कर लेती है। जुग जुग जियो हंसा के लाल, कितना अच्छा होता यह पहले ही आ जाता। न जाने आने में इतनी देरी क्यों की, अब तक जवान हो जाता। हंसा लोहट दादा दादी बन जाते। कौन जाने भगवान की लीला के बारे में, न जाने वे क्या करना चाहते हैं। कौन जाने कि यही ठीक के लिए हुआ है। हमें आगे पीछे का क्या लेना। जो वर्तमान में सुख मिल रहा है उससे हम वंचित क्यों होवें। जितना चाहे उतना लूट लें, यही ठीक रहेगा। अन्यथा तो आगे पीछे के चक्कर में यह वर्तमान ही चला जाएगा। हंसा बोली, हे सखियों, मेरी व्यथा भी सुनो। यह बालक तो जैसा आपने कहा है कन्हैया ही अवतार लेकर आ गया, ऐसा मुझे भी आभास होता है। किंतु यह बालक तो कुछ भी खाता पीता नहीं। इसने तो अब तक जन्म घुंटी भी नहीं ली है। अब तुम ही बताओ कि यह बालक जीवन किस प्रकार धारण करेगा। सखियां कहने लगी, हे देवी, यदि ऐसी बात है तो तुम हमें बतलाती। हम बड़ी बड़ी बूढ़ी यहाँ एकत्र हैं, घूंटी देने में कुशल हैं, अभी पिला देती हैं। लाओ बाल घूंटी। हंसा ने बाल घूंटी उस वृद्धा के हाथ में सौंप दी और धैर्य धारण किया। अब ये सखियां अवश्य ही पिला देंगी। यह तो मेरी ही भूल थी जो मैंने इन्हें पहले नहीं बुलाया। एक वृद्धा ने घूंटी हाथ में ली और बड़े ही अहम भाव से जाम्बोजी को पिलाने लगी और कहने लगी, जब मैं जीवित नहीं रहूंगी तो इस गांव की साख मिट्टी में मिल जाएगी। किंतु क्या देखती है, सीधा मुख पर हाथ नहीं जा रहा, अभी तो नाक पर ही जा टिकता है। कभी तो नाक पर जा टिकता है, कभी थोड़ी पर जा टिकता है, कभी ललाट से जा टकराता है। दूसरी देवी पास खड़ी देखते हुए हंस रही है। कहने लगी, हे माता, तुम हट जाओ। तुम्हें अब पता नहीं चला कि वृद्धावस्था आ गई है। हाथ कांपने लगे हैं। तुम्हें दिखलाई भी कम ही देता है। तुम्हें मुख का तो पता ही नहीं है। तुम तो कभी ठोड़ी पर, कभी नाक पर, कभी ललाट पर हाथ फेर रही हो। वहाँ मुख कहाँ है?
अब तो अपनी चौधर छोड़ दो, भगवान का भजन करो, तुम्हारे वश की बात नहीं है, रुक जाओ मैं पिलाती हूँ। दूसरी सखी ने घूंटी का कटोरा हाथ में लिया और देखा कि कहीं मैं भी उसी तरह हंसी का पात्र न बन जाऊं। ध्यान से देखा तो हजारों मुख दिखाई देने लगे। कौन कौन से मुख में घूंटी दी जाए? सहस्त्र शीर्षा पुरुष जो हजारों मुख वाले भगवान हैं, उन्हें कैसे एक मुख से तृप्त किया जा सकता है? भगवान को आहुति देना है तो हजारों लाखों मुखों में भोजन का ग्रास देवें, तभी भगवान के पास पहुंचता है। केवल मंदिर में भोग लगाने से क्या कार्य नहीं चलेगा। मंदिर में भोग लगाने से कार्य नहीं चलेगा। भगवान तो विराट स्वरूप हैं, सभी के शरीरों में विद्यमान हैं, सभी को तृप्त करें। शरीरधारी जीवों का अन्न जल आदि से तृप्त करें तथा देवताओं को यज्ञ द्वारा तृप्त करें। यही शिक्षा जाम्बोजी ने जन्म घूंटी न लेकर जन समाज को प्रदान की है, किंतु पीपासर की नारियां तो यही समझ रही है कि हम इस बालक को घूंटी देंगी। पास खड़ी हुई नारियां भी अपना अपना कौशल दिखाने लगी, किंतु कोई सफल न हो सकी। भगवान ने संकेत दिया कि आप लोग भगवान को, बंदों को, देवताओं को जो तुम्हें वायु, जल, आकाश, तेज आदि प्रदान करते हैं, उन्हें आहुति दो, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। तुम्हारा दिया हुआ सहर्ष स्वीकार करेंगे। किंतु ग्रामीण इस बात को समझ नहीं पाए। सभी नारियां हार करके वापस अपने घरों को लौट आई। आज की आंखों देखी आश्चर्य को दूसरे लोगों से कहने लगी, भले है लोहड़ जी को वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ है, किंतु यह बालक तो अपने बालकों जैसा साधारण बालक नहीं है। इसके शरीर में जो ज्योति छिटक रही है, देखा तुमने? हे सखी, तुमने देखा? उस घर में दीपक भी नहीं था तो भी प्रकाश हो रहा था। वहाँ तो कुछ बात ही दूसरी है। हम तो अपने घर लौट आई, किंतु वह बालक तो हमारे हृदय में बस गया। बाहर निकालने की, उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ, किंतु वह तो भूला ही नहीं जाता। उसे देखकर तो हमें सुध बुद्धि न रही, घर परिवार सब कुछ ही विस्मृत हो गया। हे सखी, उसमें कुछ न कुछ तो जादू अवश्य है, क्यों न होगा। वह समय तो कृष्ण कन्हैया ही यशोदा का लाल, हंसा का लाल बनकर आया है। ये विचारी गोपियाँ जिन्हें लोग दोष लगाते हैं, दुनिया के लोग क्या जाने उनकी दशा को। घायल की गति घायल ही जानने, जे कोई घायल होए। आज हमें पता चला कि वे गोपियाँ कृष्ण के विरह में क्यों तड़पती थी। चलो, घर का कार्य भी तो करना है। केवल गोपियाँ बनने से तो पेट की भूख नहीं मिटेगी। मन की भूख तो देव दर्शन से मिट जाएगी, किंतु पेट की भूख तो अन्न का भोजन करने से ही मिटेगी। कल भी आएगी, कन्हैया का दर्शन करके जीवन का लाभ उठाएंगी। कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन भगवान शिव से पार्वती ने कहा, हे देव, समाधि खोलिए। जिस भगवान विष्णु की आप उपासना करते हैं, वे आपके आराध्य देव निराकार होते हुए भी साकार रूप धारण करने में कुशल है। उन्होंने अब की बार फिर से नया चरित्र खेल रचा है। आप जाकर देख तो आओ। पूर्व अवतारों के अवतार पर तो आप अति शीघ्र दर्शनार्थ जाया करते थे, अब की बार उदासीनता क्यों? देवी, अभी जाता हूँ, मुझे पता है, मैंने समाधि में ही सब कुछ जान लिया है। अब जो तू कहती है तो मुझे अवश्य ही जाना है। यह तो तूने मेरे मन की बात कह दी। संध्या वेला में सभी नारियां अपने अपने घरों में चली जाती थी। उन्हें बहुत सा घर का कार्य करना था, गायों को दूहना, भोजन बनाना, संध्या वंदन करना आदि। ऐसे अवसर पर हंसा अकेली घर में थी, बालक के बारे में सोच रही थी।
यह कैसे जीवन धारण करेगा? इसने तो दुग्ध आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया। यह बालक के तो भगवान ही मालिक है। इस बालक के तो भगवान ही मालिक है। वे ही बचाएं तो यह बच सकता है। उस समय घर में एक योगी ने प्रवेश किया। हंसा ने देखा, हाथ में डमरू, जटाजूटधारी, माला जपता है। वह दिगंबर वेशधारी। हंसा ने सामने जाकर स्वागत किया। आइए महाराज, आइए, हम आपकी क्या सेवा करें? भोजन दुग्ध आदि ग्रहण करके हमें कृतार्थ कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप हमें अपना धर्म निभाने का सुअवसर प्रदान करें। आप कौन हैं? आप कहीं स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा या शिव तो मेरे घर पर योगी के रूप में नहीं आ गए हैं? यदि ऐसा है तो आज बड़े धन्य भागी हूँ। मैं आज कृतार्थ हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान शिव बोले, ऐसा ही हो। तेरे घर पर तो इस समय तीनों देवता आ गए। यह जो तुम्हारा बालक है वही तो साक्षात सृष्टि का पालन पोषण करता भगवान विष्णु है। इस समय तुम्हारे पति देव लोहट जी तो ब्रह्मा के रूप में हैं और तुम्हारे सामने खड़ा मैं स्वयं शिव कल्याणकारी हूँ। यह इन तीनों को, हे देवी तू प्रत्यक्ष देख। हे ब्राह्मणी, तुम तो स्वयं माया स्वरूपा हो। भगवान विष्णु स्वयं कुछ नहीं करते। वे माता ब्रह्मा से जैसा चाहते हैं वैसा कार्य करवा लेते हैं। पूर्व में बहुत बार भी भगवान ने ऐसे ही नए नए असंभव अनहोने रूप धारण किए थे, जैसे नरसिंह, वराह, कच्छ, वामन इत्यादि। मैं तो समय आश्चर्यचकित हूँ कि भगवान न जाने कैसे कैसे विचित्र अवतार लेते हैं। अच्छा है, इस बार तो तुम्हें अपनी माता स्वीकार किया है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे लाला को ये तो मानव रूप में है ही। यह तुम्हारा बेटा तो सुंदरता में तो राम कृष्ण से भी अधिक है। यह मरु देश कुछ विचित्र था, किंतु अब तो वृंदावन अयोध्या बन गया है। यह स्वाभाविक ही है कि नवजात शिशु कुछ खाए पिए नहीं तो माता पिता परिजनों को चिंता होगी ही। घर में सभी कुछ पदार्थ विद्यमान हो किंतु भूख ही न लगे तो फिर सभी पदार्थ व्यर्थ है। इसलिए हे देवी, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता बिना दुग्ध पान किए बच्चे का रहना। मेरा बेटा अधिक दूध मक्खन खाए, जल्दी बड़ा हो जाए। मैं तुझे बतला देता हूँ कि यह साधारण बालक नहीं है। अभी द्वापर में कृष्ण ही थे, वे ही तुम्हारे आए हैं। उस समय ब्रजभूमि में गायें चराते हुए माँ यशोदा तथा अन्य गोपियों के प्रेम ही अधिकता के कारण दूध, मक्खन, दही, मलाई आदि पदार्थ कुछ ज़्यादा ही जीम लिए थे। अब तक तो वही नहीं पच पाए हैं। उस समय ज़्यादा जीम लेने से इस समय व्रत करना पड़ेगा। यह तो प्रकृति का नियम है कि पहले ज़्यादा खा जाओ तो फिर खाना पीना बंद, उपवास करो। और क्या इलाज है? यही कर रहे हैं, क्योंकि इस जन्म में ये भोजन पान नहीं करेंगे, निराहारी रहेंगे। इस बात को तुम सत्य जानो। हंसा हाथ जोड़े खड़ी योगी की बात सुनती रही, बीच में कुछ भी नहीं बोली। हंसा कहने लगी, क्या मेरा बेटा अभी भोजन पान नहीं करेगा? यदि ऐसा है तो जीवन धारण कैसे करेगा? हे योगी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस कलयुग में अन्न में प्राण है तो बिना अन्न जल कैसे जिएगा? हे देवी, आप चिंता न करें, ये तो सभी जगत का आधार है। महापण के आधारू हमारा तथा इसका जीने का क्या आधार हो सकता है? क्योंकि हम ही तो संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। हम तो परलोक के शरीरधारी हैं। हमें जो शरीर प्राप्त है यह इस लोक का नहीं है।
इस शरीर को जीवित रखने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ तो जीवन आधार अमृत है। उस अमृत का हम देवता पान करते हैं, उसी के प्रभाव से युगों युगों तक जीते हैं। ये जो तुम्हारे पुत्र रूप में आए हैं, ये अलौकिक है। इनका भोजन, रहन सहन, कार्यकलाप, जन्म कर्म सभी कुछ दिव्य विचित्रता से भरे हुए हैं। हे देवी, आपने वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त किया है। आपको मोह कुछ ज़्यादा ही है। मोह को छोड़कर ज्ञान की दृष्टि से देखिए तो आपको असलियत का पता चल जाएगा। ये समय भगवान विष्णु ही तुम्हारे आए हैं 12 करोड़ प्रहलाद पंथ के बिछड़े हुए जीवों को पार उतारने के लिए। जब इनका कार्य हो जाएगा तो एक क्षण भी नहीं ठहरेंगे। आप लोग इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि भगवान की माया बड़ी बलवान है। भले ही आप लोग पुत्र के रूप में देखिए, वह तो तुम्हारे पुत्र रूप में ही रहने को राजी है। वे तो सभी प्रकार से राजी हैं। जैसा आप चाहें वैसा संबंध जोड़ें। भगवान तो समय कहते ही हैं कि इस जगत में माता पिता, दादा परदादा, पुत्र पुत्री, सखा आदि रूप में विद्यमान हैं। ऐसा कहते हुए योगी ऐसे असमित हो गए, न जाने किधर गए। हंसा पीछे देखने लगी, किंतु कहाँ से आए कहाँ गए कुछ पता नहीं। पीछे पछताने लगी, मैं कैसी अज्ञानी मूढ़ हूँ। समय शिव भगवान मेरे घर पर आए, उनकी बातों ही बातों में उलझी रही। कुछ खाने पीने भिक्षा देने की भी सुध नहीं रही। उन्होंने तो बहुत प्रकार से भोजन की बातें ही बतलाई थी। क्या करूं, मैं तो अपने लल्ला की चिंता में ही रही। हंसा ने यह समाचार लोहट जी को सुनाया। तब लोहट जी ने पैरों के निशान देखे कि कौन आया था, ये कैसी बातें कर रही है यहाँ तो किसी के पैरों के निशान नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि कोई योगी पुरुष आया था। संत वचन सुन हर्ष अति, भई पुत्र की जान। कछु प्रसन्न कछु चित मन, हरि माया बलिवान। माता हंसा ने अपने प्रिय पुत्र को पीढ़े पर सुला दिया और समय चारपाई पर सो गई। प्रेम की अधिकता होने से माँ समय पास में ही सोई थी, कहीं बालक को कुछ हो न जाए। माँ नींद में ही बालक की रक्षा करती है, सचेत रहती है, न जाने कुछ क्या हो जाए। माँ को नींद कम ही आती है, फिर भी नींद तो अपना प्रभाव अवश्य ही जमाएगी। सावधान रहते रहते नींद की एक झपकी माता हंसा को आ गई। सतगुण संबंध होने से तो शांति रहती है, रजोगुण आने से कुछ करने की वासना जागृत होती है, उत्पादनशीलता आती है, वह नींद उठ जाती है और तमोगुण का साम्राज्य होते ही नींद आलस्य प्रमाद छा जाता है। माता हंसा भी तमोगुण से आवृत हो गई, जिससे नींद की झपकी आ गई। थोड़ी देर के पश्चात जग गई और स्वाभाविक रूप से अपने प्राण प्रिय पुत्र को देखने के लिए हाथ पीढ़े पर रखा। आश्चर्य, हाथ से बालक का स्पर्श नहीं हो रहा है, पीड़ा खाली है। क्या हो गया, मेरे लाल को कौन ले गया? उठ कर देखा तो सचमुच में ही बालक पीढ़े पर नहीं है, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया। पहले की तरह घर में प्रकाश भी तो नहीं है, अंधेरे में कुछ भी तो नहीं दिखता। क्या करूं? प्रकाश के लिए दीपक जलाऊं? हंसा ने दीपक जलाकर देखा, घर में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तुरंत लोहट जी को जगाया, उठिए, बालक को तो कोई ले गया, घर में नहीं है। मैंने तो पीढ़े पर सुलाया था, किंतु अब तो वहाँ नहीं है। क्या पता कोई कुत्ता भेड़िया उठाकर ले गया। लोहट जी झटपट क्रोधित होकर उठे और कहने लगे, मैं अभी देखता हूँ कौन कहाँ से ले गया और किधर गया है। अभी मैं पैरों के निशान देखता हूँ।
जहाँ भी जिधर भी गया है मैं पीछा करके पकड़ूंगा। लोहट जी बड़े चिंतित हुए। कहा, देखूं क्या करूं। लोहट जी कहने लगे, क्या तुमने किसी को घर में आते देखा है जो आरोप लगा रही हो कि कोई शावज बालक को ले गया। हंसा बोली, मैंने देखा तो नहीं, क्योंकि मैं तो नींद में थी, कैसे देखती, किंतु जागने पर देख रही हूँ कि मेरा बालक नहीं है। लोहट जी ने विचार किया कि कहीं स्वप्न तो नहीं आ रहा, कहीं मोह की अधिकता में इसकी बुद्धि भ्रमित तो नहीं हो रही है। चलो मैं स्वयं चलकर देखूं। लोहट जी ने घर में जाकर देखा तो बालक पीढ़े पर सोया हुआ है। लोहट जी कहने लगे, अरे अंधली, इधर आकर देख, यह तेरा प्यारा लाल सोया हुआ है। तू कहती है कि कोई ले गया, आगे ऐसी व्यर्थ की बातें न किया कर। हंसा कहने लगी, हे पतिदेव, आप मुझे अंधली क्यों कहते हैं? आप स्वयं ही आकर देखिए, मैंने बालक को पीढ़े पर पूर्व मुख करके सुलाया था, किंतु अब पश्चिम की तरफ मुख हो गया है। इतना यह छोटा सा बालक कैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ हो गया? अवश्य ही कहीं गया है या कोई ले गया है। इस समय वापस सो गया या कोई सुला गया है। मैं आपसे सत्य कहती हूँ कि थोड़ी देर पहले यह बालक पीढ़े पर नहीं था। भगवान ही जाने इस बालक के बारे में तो न जाने क्या क्या आश्चर्यजनक लीला है। परमात्मा की अपार कृपा से यह अलौकिक बालक हमें प्राप्त हुआ है। वीला उवाच, हे गुरुदेव, अभी अभी आपने कहा कि जाम्बोजी थोड़ी देर के लिए लुप्त हो गए, हंसा को दिखाई नहीं दिए। बहुत परेशान हुई तथा लोहट जी पिता हैं, उनको उसी स्थान पर दर्शन हुए। यह क्या लीला है? थोड़ी देर के लिए कहाँ चले गए थे तथा इस लीला से क्या शिक्षा देना चाहते हैं, कृपा करके बतलाइए। नाथोजी उवाच, हे शिष्य, असली बात तो भगवान ही जाने, क्या पता वो क्या करना चाहते हैं, किंतु मानव तो अनुमान ही लगा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समय जाम्बोजी विष्णु ही हैं। विष्णु की अर्धांगिनी भार्या लक्ष्मी है। पूर्व अवतारों में विष्णु लक्ष्मी जी के साथ ही, जैसे सीताराम, रुक्मिणी, कृष्ण आदि कि इस बार तो भगवान लक्ष्मी को पीछे छोड़ आए हैं, साथ में आने की अनुमति प्रदान नहीं की। समय जाम्बोजी ने कहा कि त्रेता युग में सीता मेरे साथ थी, राधो सीता हनवैत पाखो, कौन बंधावत धीरू। द्वापर में रुक्मिणी साथ थी, आतर पातर राई, रुक्मिणी मेला मंदिर भोयो। इस कलयुग में तो मैं अकेला हूँ, रहा चढ़ासी ही जोयो। इस समय तो अवधूत के रूप में ही रहूँगा, तभी मेरा कार्य पूर्ण हो सकेगा। लक्ष्मी को साथ नहीं लाए, यही कारण था। भगवान विष्णु कहाँ गए? कुछ दिनों से लक्ष्मी को सेवा का अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं। कहीं राजा बलि के बंधन की तरह समय ही कहीं बंधन को स्वीकार तो नहीं कर लिया। मैं जाकर देखूं। ऐसा विचार करते हुए लक्ष्मी जी जब समराथल पहुंची, लक्ष्मी ने भगवान को विश्व भर के स्थान पर ही ढूंढा, क्योंकि भगवान विष्णु का ही यही पुरातन स्थान है। भगवान विष्णु पीपासर में लोहट के घर पालने में सो रहे हैं। कहा, कहीं लक्ष्मी यहीं पर आकर अपना आसन जमा लेगी, तब तो कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। ऐसा विचार करके समय विष्णु ही लक्ष्मी से मिलने के लिए समराथल पर पहुंच गए। पीछे हंसा देवी की आंख खुल गई। देखा, हमारे प्राण प्यारे कहाँ गए? कहीं लक्ष्मी मोहवश हमसे छीन न ले, जिस प्रकार से बलि से भगवान को छीना था। भगवान ने लक्ष्मी को समझाया कि हे देवी, इस समय यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ अवधूत योगी बन करके इस देश में विचरण करूँगा। अपना कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही वापस चला जाऊँगा।
अब तक के तब तक के लिए क्षमा करो। तुम वापस प्रस्थान करो, मैं भी वापस जाता हूँ। ऐसा दिव्य चरित्र भगवान ने दिखाया था। हंसा ने तो पूर्व परंपरा के अनुसार अपने बेटे का मुख पूर्व की ओर करके सुलाया था, किंतु जांबोजी कहते हैं कि अय्या लो अपरम पैरे वाणी, हम तो तुम्हारी प्रचलित परंपरा से ऊपर उठकर वार्ता करते हैं। पूर्व दिशा में तो पहले ही अवतार ले चुके हैं, अब पश्चिम की बारी है। यह जंगल देश सदा से उपेक्षित रहा है। यहाँ न तो संतों की वाणी है, न ही कोकिल गूंजती है, न ही वेदवाणी, न ही यज्ञादिक शुभ कर्म ही यहाँ दिखाई देते हैं। ऐसे देश में मैं आया हूँ, यही संकेत दिया है, इसलिए तो पूर्व से पश्चिम मुख करके लेटे हैं। मरुभूमि में चारों ओर अमावस्या ही थी, अज्ञान अंधकार का भी साम्राज्य था। उस रात्रि के घने अंधकार में एक किरण प्रकट हुई थी। जिस प्रकार से अमावस्या के पश्चात चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है और पूर्णिमा को पूर्ण 16 कलाओं से संपन्न हो जाता है, उसी प्रकार हंसा कुमार की कला भी दिनों दिन बढ़ने लगी। प्रतिदिन कुछ नया इतिहास चरित्र देखने को मिलता। ग्रामवासी बेचारों क्या समझे, भगवान की माया से आश्चर्यचकित हो जाते थे। कहते थे, यह तो कोई अचंभा ही है। वीला उवाच, हे गुरुदेव, अभी अभी आपने कहा कि भगवान जाम्बोजी चंद्रकला की तरह बढ़ने लगे, समय आने पर पूर्णमासी बन जाएंगे, संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त हो जाएंगे। यह बात तो ठीक है, किंतु मुझे यह संदेह है कि जो बढ़ते हुए पूर्ण हो जाएंगे, वे पूर्ण होने के पश्चात क्षय को भी प्राप्त होंगे। जैसे चंद्रमा पूर्णवासी की बाद घटना प्रारंभ हो जाता है, अमावस्या को बिल्कुल निस्तेज अस्तित्वहीन हो जाता है, ऐसे ही यदि विष्णु अवतार जाम्बोजी हो जाएंगे तो फिर सामान्य जन व उनमें क्या अंतर होगा। नाथोजी उवाच, हे शिष्य, जैसा तुमने कहा है, सामान्य मानव की तो यही गति है। प्रथम विकास, उसके बाद स्थिर और अंत में विनाश। किंतु भगवान विष्णु में यह बात नहीं है। प्रथम विकास, द्वितीय स्थिरता ही रहती है, उनका विनाश नहीं होता। जी का की सा बीनाणी, उनका विनाश कैसा। इसलिए तो भगवान तथा उनके अवतार कभी वृद्ध नहीं होते, सदा बाल्यावस्था में यति रहते हैं। दया धर्म थापले निज बाल ब्रह्मचारी, बाल निरंजन गोरख जति। सदा ही बाल्यावस्था में रहने वाले गोरक्षक रति, सैतु सर्वेश्याम गुरु कालेन अनवच्छेदात। वह तो सभी का गुरु है, जो काल से परे है, अर्थात काल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे भगवान अपने शरीर को उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करवा रहे हैं। लोहट जी की एक बहन थी, जिसका नाम तांतु, वह ननेऊ में विवाहित थी। भाई के पुत्र रतन हुआ है। बहन को अत्यंत प्रसन्नता हुई, आज मैं बुआ हो गई, मेरे भतीजा हुआ है, उसे देखने के लिए पीपासर जाऊंगी। वह समय की प्रतीक्षा कर रही थी। वह शुभ समय आ गया। साथ में अपने पति देव और सेवकों को लेकर तांतु पीपासर पहुंची। लोहट हंसा को समाचार मिला कि बहन आ रही है। उन्होंने बहन बहनोई की आगवानी की। सत्कार करने के बाद कुशल समाचार पूछा, भोजन जल से तृप्त किया। तांतु बोली, भैया एवं भाभी जी, यह तो तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है, जो इस अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है।
मुझे भी बहुत दिनों से भतीजे का दर्शन करने की लालसा थी। आज मैंने दर्शन किए हैं, मैं तो कृतार्थ हो गई। मैंने तो जन्म लेने का फल प्राप्त कर लिया। भैया जी, मैं अपने भतीजे के लिए छोटी सी भेंट, कुर्ता, टोपी, कुछ आभूषण आदि ले आई हूँ। मैं अपने ही हाथ से पहनाना चाहती हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो पहना दूँ। लोहट जी बोले, हे बहन, ये भी कोई पूछने की बात है। बुआ के हाथ के बनाए हुए, प्रेम रस से भीगे हुए दिव्य वस्त्र अलंकार मेरा बेटा पहनेगा तो उसे किस प्रकार की दृष्टि दोष भूत प्रेत आदि चेड़े नहीं लगेंगे। तुम्हारा तो यह आशीर्वाद ही होगा जिसका पार हम तथा नन्ना तुम्हारा भतीजा, जिसे पाकर हम तथा तुम्हारा नन्ना भतीजा कृतकृत्य हो जाएगा। अवश्य ही पहना दो। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, कुछ सहारा दूंगा। वैसे तो बहुत ही हल्का है, गोद में उठाने में कुछ भी भार मालूम नहीं पड़ता। किंतु हे बहन, जैसे हम वृद्ध हैं वैसे तुम भी तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हो। ऐसा कहते हुए दोनों भाई बहन ने भवन में प्रवेश किया, जहाँ श्रीदेव पल्ले में लेटे हुए विचार मग्न थे। पीछे बीते हुए काल को देख रहे थे। कहाँ अयोध्या, कहाँ द्वारका और कहाँ इस समय यह पिंपासर। वीखा पड़ंता पड़ता हा आया, पुरुष परुष पूरा हा पूरु। जे ऋण राहे सूर गही, जे तो सूरस सूरा हा सुरु। वचनों को निभाने के लिए ये संयोग वियोग सुख दुख से चलते ही रहते हैं। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों की प्रवाह नहीं करता वही पूरा पुरुष है। युद्ध भूमि में जाकर शूरवीरता दिखलाए वह तो शूरवीर कहलाता है। अन्यथा तो चारपाई पर पड़ा पड़ा डींग हाँकता रहे वह कैसे शूरवीर है। ऐसे ही कुछ विचार मग्न होकर जाम्बोजी एकटक दृष्टि से देख रहे थे। लोहट तांतु ने इसी रूप में देखा था। बुआ ने पास जाकर कपड़े पहनाने के लिए बालक को गोदी में लेने लगी, किंतु उनसे तो हिला ही नहीं सकी, उनको तो हिला ही नहीं सकी। उठाकर गोदी लेना तो असंभव ही था। तांतु ने सोचा, क्या बात है, क्या मैं इतनी बलहीन हो गई हूँ जो इस छोटे से बालक को नहीं उठा सकती। अभी तो मैं गाय दूहती हूँ, रोटी बनाती हूँ, जल से भरे हुए बड़े बड़े घड़े उठा लेती हूँ। आज मुझे क्या हो गया? क्या यह बालक इतना वजनदार हो गया है? अभी तो भैया ने कहा था कि बहुत ही हल्का है। तांतु कहने लगी, भैया जी, आप लोग बार बार यही कहते हैं कि हमारा बेटा अन्न, दूध, जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करता। तुम लोग झूठ क्यों बोलते हो? तुम्हें झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? यह तुम्हारा बालक तो मेरे से हिलता भी नहीं है, उसे उठाना तो दूर की बात है। मुझे देखो, मैं कोई इतनी दुबली बलहीन तो नहीं हूँ जो इसे उठा न सकूं। इससे में तो बहुत भार है। लोहट कहने लगे, हे बहन, तू दूर हट जा, मैं अभी उठा लेता हूँ। मैं रोज ही गोदी में लेकर घूमता हूँ, बिल्कुल ही वजन नहीं है। ऐसा कहते हुए लोहट ने बालक को उठाने की कोशिश की, किंतु वह हिला डुला नहीं सके। बहुत जोर लगाया, थक कर पसीने से लथपथ हो गए, थक कर बैठ गए। यह क्या हो गया? मेरे लाला का तो इतना वजन। मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा। क्या मैं वही हूँ जो पहले था? क्या हो गया मुझे और मेरे बेटे को? क्या बात हुई? क्या चूक हो गई मुझसे जो मैं अपनी गोदी खाली देख रहा हूँ? मेरा बेटा आज मुझसे रूठ गया है, मेरे पास आना नहीं चाहता। हे बेटा, यह तुम्हारी बुआ है,
जो पहली बार आई है, इसकी तरफ तो ध्यान दो। इस प्रकार से प्रयासरत दोनों भाई बहन को देखा तो हंसा भी आ गई और कहने लगी, यह छोटी सी बात के लिए इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? मैं अभी गोदी में ले लेती हूँ। हे ननंद जी, आप अपने उपहार भेंट कर देना। ऐसा कहते हुए हंसा अपने प्रिय लल्ला को उठाने लगी, किंतु क्या देखती है, वह तो भारी वजनदार हो गया। उठाना तो दूर की बात, हिला भी नहीं सकी। हंसा ने अपनी ताकत का अपमान समझा, फिर से ताकत लगाई, किंतु वे टस से मस नहीं हुए। हंसा भी हार कर दूर जाकर बैठ गई। तीनों की कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उस समय ही खेल खिलाने वाली दासी आई और उन्होंने सभी को देखते देखते लोहट लाला को गोदी में उठा लिया। वे इतने हल्के रुई के समान हो गए। सभी ताली बजाकर हंसने लगे, खुशियां प्रकट करने लगे, कहने लगे, हमारे में ही कोई भूल हो गई है। यह बालक तो वास्तव में बहुत हल्का है। तांतु बोली, आपकी बात सत्य है। इसका शरीर तो पवन तेज सदृश निर्भर ही है, पवन सदृश तेज निर्भर ही है। वीला उवाच, हे सतगुरु, जाम्बोजी महाराज ने ऐसा क्यों किया? जैसा आपने कहा कि भारी बोझवान बन गए, माता पिता बुआ को ऐसा चरित्र दिखाने का क्या प्रयोजन था? कृपया समझाइए। नाथोजी उवाच, हे शिष्य, भगवान की लीला अपार है। साधारण प्राणी कैसे उनकी लीला का पार पा सकते हैं? फिर भी मैं कहता हूँ, श्रवण करो। भगवान यह कहना चाहते हैं कि शरीरधारियों, तुम अहंकार न करो, यदि यही तुम्हें डुबा देगा। जैसे कि मैं भुआ हूँ, मेरा ही इस पर अधिकार है, मैं ही इसे उठाऊंगी, मैं ही इसका पालन पोषण करूंगी, मैं ही इसकी सर्वस्व हूँ। यदि मैं न हूँ तो इसका जीना असंभव है। मैं ही इसका लाड प्यार दुलार करूं, मुझे ही ये प्राप्त हो, दूसरों को न हो। यह जो मैं पना है, यह खतरनाक है, दूसरे पर जबरदस्ती हावी हो जाता है। भगवान ने देखा कि ये माता पिता बुआ आदि तो अहंकार में इतने डूब गए हैं, इन्हें कैसे उभारे? केवल मात्र इतने का ही मेरे ऊपर आधिपत्य हो, यह असहनीय है। भगवान ने बताया कि मैं तो ईश्वर हूँ, सभी का ही हूँ, सभी मेरे हैं, मैं सभी का हूँ, मैं तो कुछ भी भेदभाव नहीं देखता। किंतु ये लोग भेदभाव की दृष्टि से को मजबूत कर रहे हैं। इसे गिराना चाहिए, इनको बता देना चाहिए कि मैं तो सभी का हूँ, किंतु जो मेरे दास है उनका मैं विशेष प्रिय हूँ। चाहे छोटा या चाहे बड़ा हो, गरीब हो चाहे धनवान हो। गुणिया मारा सुगणा हा चेला, मैं सुगणा काहा दासु। सुगणा होइसी सुरगे हे जाइसी, नुगरा रया नीरासु। वह दासी थी क्योंकि उसमें दास भाव था। वह पूर्णतया समर्पित थी, किसी प्रकार का अहम नहीं था। यह भगवान जानते हैं। जब दासी पास आई तो भगवान स्वयं ही दास के पास चले आए। दास यदि एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम बढ़ा देते हैं। यही तो उनकी प्रतिज्ञा है। किंतु जो अहम भाव लेकर भगवान की प्राप्ति की कोशिश करता है, वह तो भगवान के पास ही नहीं पहुंच पाता। यही शिक्षा भगवान का अभिप्राय है। वैकुंठवासी भगवान विष्णु जब शयन करते हैं तो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर सोते हैं। लक्ष्मी जी भगवान के पैर दबाती हैं। भगवान तो केवल शेषनाग की शैया से ही संतोष करना पड़ता है। किंतु यहाँ मृत्युलोक में तो समय भगवान हिंडोलने पर हिंड रहे हैं। यहाँ मृत्युलोक में कुछ विशेषता तो अवश्य ही है।
वहाँ तो लक्ष्मी पैर दबाती है, किंतु यहाँ तो सभी पिंपासरवासी ही नहीं, पशु पक्षी आदि भी सेवा करने के लिए ललायित हैं। एक पलक सेवा का अवसर मिल जाए तो धन्य हो जाएं। जिसको वायु देवता झूला झुला रहे हैं, सूर्य देवता प्रकाश रूप से स्वयं प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं, सौम्य शांत भाव से उदित होकर सभी जनों को जीवन प्रदान कर रहे हैं, यह धरती माता भी अपने ऊपर चरणों को देखकर धन्य हो रही है। संपूर्ण औषधियाँ फल फूल सुगंधि से भर गए, बादल आकर पर्जन्य करते हैं, जल ही जीवन है, सभी के जीवन को उन्नतिशील बनाते हैं, आकाश शब्द को ग्रहण करके उसका विस्तार करते हैं, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ बरस रही है। लोहट जी के घर में भी भगवान आए हैं तो गायें दूध अधिक देने लगी हैं। पहले जो बर्तन थे वे अब छोटे पड़ गए, बछड़ों को भरपेट दूध पिलाया जाता है, तब भी बर्तनों में नहीं समाता। हंसा देवी घर में अकेली ही तो है, उन्हें ही तो घर का संपूर्ण कार्य करना होता है। कभी दही बिलोती है, साथ ही साथ दूध भी गर्म हो रहा है होता है, कभी गायें दूहने का समय तो कभी भोजन बनाने का समय, अभी नन्हा तो पालने में झूल रहा है। लोहट जी वृद्ध हो गए तो भी उन्हें गायें चराना अच्छा लगता है, वे अपना कार्य नहीं छोड़ सकते। एक दिन लोहट जी का लल्ला हिंडोलने में हींड रहा था, उधर चूल्हे पर दूध चढ़ा दिया था, दूध गर्म हो रहा था। घर में तो केवल एक माता हंसा ही थी, वह भी किसी कार्यवश घर से बाहर चली गई। दूसरा घर में कोई नहीं था। स्वाभाविक रूप से चूल्हे में आंच तेज हो गई और दूध गर्म होकर उफनने लगा। उसे अब कौन बचाएगा? दूध की हंडिया खाली हो जाएगी। लोहट हंसा दुखी होंगे, क्योंकि माता पिता को पूत से भी दूध प्यारा होता है। दूध को बचाने के लिए पूत की उपेक्षा की जाती है। भगवान ने हिंडोलने में सोए हुए देखा कि यह तो ठीक नहीं हो रहा। द्वापर युग बीते को अभी थोड़े ही वर्ष हुए हैं। उस समय भगवान ने अपनी माता यशोदा को देखा था कि वह दही पिलो रही थी। कन्हैया गोदी में बैठकर दूध पी रहे थे। उधर दूध उफरने लग गया। माता यशोदा ने कन्हैया को गोदी से नीचे उतारकर चिटती दूध बचाने के लिए भाग पड़ी। जाम्बोजी उस माता को भूले नहीं थे। कहीं यह माता हंसा भी वैसा ही व्यवहार न करें कि देखो, ऐसा मेरा पुत्र जो उफनते हुए दूध को देखता ही रहा, उसे बचा नहीं सका। उस समय तो कन्हैया माता के चले जाने पर बहुत क्रोधित हुए थे और डंडा मारकर दही की मटकी फोड़ दी थी। यशोदा को ने बड़ा भारी दुख मनाया और कन्हैया यानी अपने बेटे को बांध दिया। कहीं अब की बार मुझे न बांध दे। उस माता यशोदा का बंधा हुआ तो मैं इस समय जन्म लेकर आया हूँ। अब की बार यह माता हंसा मुझे बांध देगी तो मुझे फिर से जन्म लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि यह तथा वह दोनों एक ही हैं। मैं कहीं फिर से बंधन में न पड़ जाऊं। ऐसा विचार करके हिंडोलने से नीचे उतर करके उफनते हुए दूध का ढक्कन उतार दिया और बड़े भारी बर्तन को चूल्हे से नीचे रख दिया। दूध को बचा दिया और माता के आने से पूर्व वापस पलने में जाकर लेट गए। भगवान ने बतलाया कि ध्यान रखो, दुनिया में दुख की आंच लगेगी। उस आंच को के बिना तो तुम पक्के नहीं हो सकते। तुम्हें पकने के लिए आंच की आवश्यकता है। यह भी ध्यान रखो, आंच उतनी अधिक भी न हो जाए जिससे तुम्हारे में उफान आ जाए, धैर्य टूट जाए, आपे से बाहर हो जाए। ऐसा कुछ न करो जिससे यह दूध का बर्तन ही खाली हो जाए। सभी कुछ काम क्रोध में लुटा दो।
यदि आँच आ भी जाए तो सावधान रहो, कहीं उस क्रोध रूपी आँच की जरूरत है, उसके बिना भी कार्य नहीं चलेगा, किंतु सीमित मात्रा में ही ठीक होता है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही श्रेष्ठकर है। यद्यपि मानव अवश्य है, जैसा संयोग आ जाए, जब पानी नाक तक पहुँच जाए तब डूबने से अवश्य ही बचाव करें। उस आँच को तो हम समाप्त नहीं कर सकते। हम स्वयं ही कारण नहीं हैं, तो फिर और भी कारण हो सकते हैं। इसलिए जाम्बोजी ने कहा, जे कोई आवे हो करता, आप जे होइए हे पानी। हम स्वयं अपना बचाव कर सकते हैं, अपने दूध को स्वयं बचा सकते हैं। दुनिया के काम क्रोध ईर्ष्या को नहीं मिटा सकते। माता हंसा अपना कार्य करके आई तो क्या देखती है, दूध की कढ़ावनी आग से नीचे रखी पड़ी है। बेटा तो हिंडोलने में हीन रहा है। चूल्हे में कुछ उफना है, आग पर दूध गिरा है, दूध की सुगंधी आ रही है। यह कार्य किसने किया? बाहर से न तो कोई आया न कोई गया, किसी के भी आने जाने के पैर के निशान नहीं हैं। यह मेरा लाला तो बहुत छोटा है, इससे तो यह कार्य होना असंभव है। अभी तो पैरों पर चलना भी नहीं सीखा। हंसा ने हारे और पालने के बीच में जाकर देखा, पैरों के निशान देखे। ये तो पैरों के नन्हे नन्हे चिन्ह मेरे लाला के हैं, इसने ही यह कार्य किया है। माता के मन में खुशी छा गई। हंसा ने तुरंत तसला लेकर पैरों के निशान गढ़ दिए। आज शाम को पतिदेव आएंगे तब दिखाऊंगी। मुझे रोज रोज अंधली कहते हैं, मेरे इन आश्चर्यजनक बातों पर विश्वास नहीं करते। शाम को जब लोहड़ जी घर में आए तब उन्हें ले जाकर चरण चिन्ह दिखलाए और कहा, आज बहुत बड़ा कार्य मेरे लाला ने किया है। आपको विश्वास ही नहीं होता था। अब आप इन कुंकू चरणे को देखिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, फिर मुझे अंधली मत कहना। लोहड़ जी ने आश्चर्य युक्त होकर देखा, हंसा की बात को सत्य माना। लोहड़ जी पीछे पीछे एक लीला का स्मरण करने लगे। जब जंगल में योगी ने दर्शन दिया था, उसने पुत्र होने का वरदान दिया था, वे सभी बातें स्मरण करने लगे। हे देवी, अवश्य ही यह हमारे यहाँ द्वापर युग का कृष्ण कन्हैया आया है, किंतु अब तो इसे अपने पुत्र भाव से ही स्मरण करते हैं। यह तो हमारी मोह माया ही है। यदि मोह माया से ऊपर उठकर देखें तो हमें भी यही विष्णु कृष्ण कन्हैया के दर्शन होगा। जो भी हो, जैसा भी हो, हम तो कृतार्थ हो गए। इनकी कृपा से आज पिंपासर में उत्सव हो रहा है। सभी मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंग आदि प्रसन्नचित्त हैं। सभी ने नए उत्साह का संचार हुआ है। क्यों न हो, जहाँ जिस देश में स्वयं भगवान आए हैं, वहाँ किस बात की कमी रह जाती है। हे देवी, सभी कुछ आनंद होते हुए भी यह बालक कुछ खाता पीता नहीं है। बिना अन्न जल के यह जीवन धारण कैसे करेगा? वैसे तो मैं देखता हूँ कि हमारा लाला अब तो घुटने पर चलने वाला है। शरीर में जो तेज दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। बिना दूध पिए भी इतनी वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, हम तो भूल ही जाते। अभी कुछ महीने पूर्व ही तो योगी शिव बाबा आए थे। उन्होंने दर्शन करके कहा था, ये तो साक्षात विष्णु ही हैं। ये इस लोक में अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, फिर भी युगों युगों तक जीवन धारण करेंगे। इनका भोजन तो अमृत पान है। ये समय समर्थ हैं, दूसरों के आधार को इनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसी बात कही थी। फिर भी हम तो ठहरे मृत्युलोक के प्राणी, अन्न जल पर जीने वाले। हमें तो संतोष ही तब होगा जब यह हमारी तरह 3 समय का भोजन करने लगे।
जब यह हमारी तरह 3 समय का भोजन करने लगे। अब तो जाम्बो बालक घुटने के बल पर चलने लगा। माता हंसा जब घुटरून चलत रेन तन मंडित, देखती तो आनंद मंगल को प्राप्त हो जाती। माता गाय दूहती तो चलते चलते पास में आ जाते। माता कहती, बेटा दूर रहो, मैं अभी गाय दूहती हूँ, ये गाय तुम्हें मारेगी। मैं अभी अभी आई, मेरे लाला को गोद में लूँगी। ऐसी बात सुनकर वहीं रुक जाते। मैया आएगी, गोदी में लेगी, ऐसा क्यों? मैं क्या स्वयं समर्थ नहीं हूँ? मुझे दूसरों के आधार की आवश्यकता नहीं है। ऐसा एक दृष्टि में सोचते रहते, वहीं रुके हुए, न आगे न पीछे। एक समय बछड़े सभी घर की गोहर से बाहर निकल गए, चारों ओर पिंपासर में बिखर गए। जिसको जहाँ अच्छा लगा वहीं चले गए। कुछ बछड़े अपनी माताओं का दुग्ध पान करने लगे, कुछ भागने लगे। उन्हें अब कौन वापस बुलाएगा, एकत्रित करेगा? घर में तो हंसा के सिवा और कोई नहीं है। हंसा घर से बाहर नहीं जा सकती, दूसरा कोई लाने वाला नहीं है। माता के संकट को जाम्बोजी ने पहचाना और दीवार पकड़कर खड़े हो गए। बछड़ों की तरफ देखा कि कौन कहाँ गया है, उछल कूद कर रहा है। वहाँ से हाथ का इशारा किया तो बछड़ों को वापस आते हुए हंसा ने देखा। जिस प्रकार से भागकर गए थे, स्वयं को आजाद महसूस कर रहे थे, उसी वेग से वापस आकर बंधन को स्वीकार करने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। हंसा ने देखा, ये तो आजाद बछड़े हैं, मेरे से तो पकड़ में नहीं आते थे, किंतु मेरे लल्ला की तो सेनी से ही दौड़े चले आते हैं। उसी समय हंसा भी बछड़ों का नाम ले लेकर पुकारने लगी, आ जाओ मेरे काले हीरे मोती रामा श्यामा आदि, तुम्हें तुम्हारा मालिक बुला रहा है। असलियत में तो मेरा होनहार बेटा ही तुम्हारा स्वामी है। हम तो 2 दिन के मेहमान हैं। बछड़े वापस घर में स्थित गोहर में प्रवेश कर गए। जाम्बोजी ने किवाड़ ढक दिए। यह कैसी भगवान की अद्भुत लीला है, न जाने क्या संदेश देना चाहते हैं। बछड़ों से शायद यह कह रहे हों कि अब तुम्हें चराने वाला वही द्वापर युग वाला कृष्ण कन्हैया आ गया हूँ। हे बछड़ों, अब तुम चिंता न करो, थोड़े से बड़े हो जाओ, मैं तुम्हें चराने के लिए समराथल ले जाऊंगा। वही तुम्हारी हमारी वार्ता होगी। मेरे रहते हुए अब तुम्हें जंगल में किसी प्रकार के व्याघ्र भेड़िए आदि का भय नहीं रहेगा। हे बछड़ों, तुम्हारी पूर्व मिलन की वासना पूर्ण नहीं हुई थी। मैं तुम्हें निराधार छोड़ करके मथुरा चला गया था, इसके बाद पुनः मिलन नहीं हुआ। अभी तुम्हारी वासना पूर्ण हो जाएगी। तुम लोग भी शीघ्र ही मानव शरीर धारण करके पार हो जाओगे। यह तुम्हारा अंतिम जीवन है। अब तो तुम मेरी भाषा समझ नहीं पा रहे हो, किंतु शीघ्र ही मनुष्य जीवन धारण करके समझ जाओगे। अपना कर्तव्य कर्म निर्धारण कर लोगे। माता हंसा को सूचित किया कि हे माता, अब तुम चिंता न करो, मैंने स्वयं ही तुम्हें माता पिता स्वीकार किया है। मेरे पति तुम्हारी गहरी निष्ठा थी और भी तुम्हारे वचनों में बंध गया था, मैं भी, इसलिए मैं तुम्हारा बेटा बनकर आया हूँ। हे माता, मुझे कर्म बंधन स्वीकार करने होंगे, अपने कर्तव्य निभाने हेतु विभिन्न रूप धारण करके आना होता है, इसलिए मैं आया हूँ। सभी लौकिक व्यवहार करूँगा। पिताजी वृद्ध हो गए हैं, बछड़े तथा गोचारण करके उनको सुख प्रदान करूँगा, उनकी चिंता हरण करूँगा। माता हंसा इन गहराइयों को क्या समझे, किंतु इतना तो समझ गई थी कि मेरे लल्ला ने बड़ा भारी कार्य किया है, मेरे कार्य में सहयोग प्रदान किया है। शाम को लोहड़ जी घर आए, तब हंसा ने ये सभी व्यतीत बातें सुनाई।
दोनों दंपति बड़े ही प्रसन्न हुए। लोहट जी ने गोदी में उठाकर मुख चूम लिया और कहा, यह बालक साधारण नहीं है, अवश्य ही स्वयं भगवान ही मेरे कुल को पवित्र करने के लिए आए हैं। अनेकानेक दिव्य लीला करते हुए जम्बोजी 2 वर्ष की आयु को पार कर गए। माता पिता भाई बंधु जन बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, यह कैसा बालक है, पता नहीं चलता बिना खाए पिए कैसे जीवन धारण करता है, अन्य बालकों से ज्यादा ही बढ़ रहा है, न जाने इसे क्या मिलता होगा। बाहर से तो कुछ भी आहार ग्रहण करता हुआ दिखता नहीं है, अंदर से भी ब्रह्म रस ग्रहण करता है, जिसका प्रताप से योगी लोग युगों युगों तक जीते हैं। यह तो कोई पूर्ण योगी ही है, या इसके ऊपर किसी देवी देवताओं का प्रकोप भी हो सकता है। अभी तो यह बालक काफी बड़ा हो गया, इसके कान बिंधवाने चाहिए, क्योंकि यह बड़ा तो होगा ही। विवाह करेंगे तो कानों में कुंडल अवश्य ही होने चाहिए, बिना कान बिंधे तो कोई इन्हें अपनी कन्या भी नहीं देने वाला होगा। देखो भाई, सभी प्रकार से लोकाचार तो करना ही होगा, सभी प्रकार का लोकाचार तो करना आवश्यक है। लोहट जी स्वयं तो सचेत नहीं हो रहे हैं, तो क्या हुआ, हम सभी चलकर सचेत कर देते हैं। समय समय पर सभी कुलकृत आचार होना चाहिए, यह हमारे कुल परिवार की मर्यादा है। सभी ग्रामीण लोग लोहट जी के पास पहुँचे और पूर्व विचारित बातों से अवगत करवाया। लोहट जी ने अपने कुल परिवार की भलाई की बात सहर्ष स्वीकार की और कान बेंधने वाले को एक दिन घर में बुलाया। कान बेंधने वाले ने सुई धागा हाथ में लेकर कान बींधने के लिए हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से कान पकड़कर बींधने की तैयारी की। लोहट जी ने भी कुछ सहारा दिया, कान बींधेगा तो शायद पीड़ा होगी, बच्चा छुड़ाकर भाग जाएगा। कान से सुई पार करके एक धागा भी कान में डाल दिया और कान में कुर्की मोती डालकर कार्य पूर्ण कर दिया और बेंधने वाला निश्चिंत हो गया। किंतु क्या देखता है, तुरंत ही कुर्की मोती नीचे गिर पड़ी। पास में बैठे हुए लोगों ने देखा कि कान टूट गया, बेंधने वाला ठीक से नहीं बींध सका। ऐसी अवस्था देखकर सभी भयभीत हो गए। यदि इसने कान तोड़ दिया तो बड़ा ही अनर्थ किया है। बेंधने वाला कुछ भी समझ नहीं पाया, दूसरा कान भी बींध डाला, कुर्की मोती डाली तो वह भी नीचे गिर पड़ी। बेंधने वाले ने देखा कि मेरे साथ धोखा हो गया, मैं चूक गया, ठीक से बींध नहीं सका, अभी मैं दोबारा बींध देता हूँ। क्योंकि दोबारा कान पकड़कर देखा तो कान में छेद ही नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता, अभी अभी मैंने छेद किस में किए, ये कान तो ज्यों के त्यों विद्यमान है। जिनका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है, उनमें हाड़ मांस मज्जा आदि कैसे बनेंगे। केवल देव शरीर तेज प्रधान ही है, तेज में छेद कैसे हो सकता है। छेद तो पृथ्वी प्रधान शरीर में हो सकता है। हम लोगों का शरीर पृथ्वी प्रधान है, इसलिए तो अन्न की महती आवश्यकता है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। देवता का शरीर तेज प्रधान होता है, इसलिए देवता को पुष्ट करने के लिए घृत की आवश्यकता होती है। गौ घृत से हवन करते हैं, देवता उसे ग्रहण करके पुष्ट होते हैं। वे हमें जल वायु तेज आदि प्रदान करते हैं, उससे हम पुष्ट होते हैं। इस प्रकार हमारा तथा देवताओं का परस्पर संबंध हो महित चित प्रीत स्यु होय बास बेकुंठा पाओ। वह बेचारा कान भेदने वाला साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाया कि यह क्या हो रहा है, मैं क्या करने जा रहा हूँ। वहां से उठकर बिना दक्षिणा लिए वह चुपचाप अपने घर चला गया। पास बैठे हुए गांव के लोग भी देखते ही रह गए, कुछ भी समझ नहीं आया, कान क्यों नहीं बींधे गए, इसका भेद कोई भी नहीं जान सका।
उस आलेख को कौन लख सकता है? केवल शुष्क बुद्धि से यदि जानने की कोशिश करेंगे तो उसे जानना असंभव है। बुद्धि के साथ ही साथ हृदय भी खुला होगा। सद्भावना से, प्रेम श्रद्धा से वह जाना जाता है। भगत्या मां भी जानाति यावनस्यास्मि तत्वतः। भक्ति भाव से जो तत्व है उसे जाना जा सकता है। वह जो है, जैसा है, तरक की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता। खरतर गोठी निरोतर रे वाचा रैया रुद्र से मणि। आभूषण आदि तो कुछ भी धारण नहीं किया, क्योंकि भगवान ने यह बतलाया कि यह शरीर ईश्वरीय देन है, अपूर्व है, भूतो न भविष्यति। सुंदरता में तो कोई भी उनकी बराबरी नहीं है। ईश्वर ने उनको खूब सजाया है, किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। इसे आप लोग सजाने के बहाने विकृत मत करो। भगवान ने कहा है, हम तो वैसे ही बहुत सुंदर हैं, ज़्यादा कुछ बनावटीपना हम नहीं चाहते। ये द्विविधा वृत्ति ठीक नहीं है, अंदर बाहर एक रस ही ठीक है। शरीर का बाह्य भाग तो आभूषणों द्वारा सुसज्जित कर लेंगे, किंतु अंदर के गुणों को प्रकट नहीं करेंगे, उनका विकास नहीं करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अन्य लोग आपके शरीर की सुंदरता से प्रसन्न कदापि नहीं हैं, आपके सद्गुणों से ही प्रसन्न होते हैं। मोरे मन ही मुद्रा तन ही कंथा, जोग मारे सहेलियो। कान तो श्रवणेंद्रियां हैं, इससे सत्य वचन श्रवण करो, यही इसका आभूषण है। कान बींद कर मुर्की आदि डालकर अवरोध खड़ा मत करो, केवल सुनना ही है, कान तक शब्दों को पहुंचाना ही इतिश्री नहीं है। सुनने के पश्चात मनन, निधि ध्यानासन, फिर दर्शन होगा। यहाँ तक आपकी पहुँच होवे तभी कान सार्थक है। केवल कुंडल डालने से कानों में सार्थकता नहीं होएगी। स्वर्ण आभूषणों के बंधन में पड़कर सत्य से मुख नहीं मोड़ो। सत्य इस बाह्य दिखावे से कहीं दूर है, इसको अतिक्रमण करके सत्य तक पहुंचा जा सकता है। ऐसी ही कुछ जीवन संजीवनी वार्ता से अपने संबंधी जनों को परिचित करवाया था। वे सीधे साधे भोले भाले लोग कितना ग्रहण कर सके यह तो भगवान ही जाने। लोहट हंसा आपस में विचार करने लगे। अब तो अपना बेटा बड़ा हो गया, जैसे अन्य बालक बोलते हैं वैसे तो कुछ बोलता नहीं है। पता नहीं कुछ बोलता है तो किंतु क्या बोलता है, हमें तो उसकी बात समझ नहीं आती। सभी लोग इनको तो गैलो गैलो कहते हैं। लोहट जी ने कहा, हे देवी, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, लोगों की बात क्यों सुनती हो? तुमने तो स्वयं ही चरित्र देखा है, इतने छोटे से बालक ने बड़े बड़े कार्य किए हैं। हमारा बेटा तो बहुत ही बुद्धिमान है, किंतु लोगों की दृष्टि साफ नहीं है। वे तो अपने जैसा ही देखना चाहते हैं, जैसे हम बोले वैसा ही यह बोले, भोजन करे इत्यादि, किंतु वैसा तो हमारे पुत्र में कुछ नहीं है, इसलिए गहला कहते हैं। हंसा बोली, हे पतिदेव, मैंने सुना है कि अपने ग्राम में अपने कुल देवता का मंदिर में भोपा तांत्रिक आया हुआ है। वह बड़े बड़े रुग्ण लोगों को रोग ठीक कर देता है। आज रात्रि में जागरण होगा, कल सुबह भूत प्रेत बाधा वाले लोग उनके पास जा रहे हैं, अपने अपने कष्ट दूर करवा रहे हैं। आप भी अपने बच्चे को लेकर जाइए, क्या पता किसी भूत प्रेत देवी देवता का दोष होगा तो वह भोपा दूर कर देगा। बच्चा भोजन करने लगे, अन्य बच्चों की भांति मुझे माँ कहे, इस कुल का संवर्धन करें। लोहड़ जी ने कहा, यदि तू कहती है
तो मैं लेकर सुबह ही जाऊंगा, किंतु मुझे इन पाखंडी बोपटों पर कतई विश्वास नहीं है। मेरी समझ में तो हमारा बालक बिल्कुल ठीक है। यह तो पूर्व जन्म की कोई योगी अवधूत है, ब्रह्म रस भोगी है। इन्हें क्या लेना देना संसार तथा संसारिक भोगों से। यह तो तुम्हारी तपस्या का कोई फलोदय हुआ है, जिस वजह से तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार किया है। मुझे तो तपस्या के समय में योगी का दर्शन एवं वरदान पर पूर्ण विश्वास है। उनकी वार्ता निष्फल नहीं होगी। तुम स्त्री स्वभाव के कारण जल्दी घबरा जाती हो, धैर्य धारण करो। प्रातःकाल लोहट जी अपने लाला को अपनी उंगली पकड़ाकर जहाँ भोपा के स्थान को ले चले। आगे भीड़ लगी थी। कई गांव के लोग अपना अपना दुख दूर करवाने के लिए एकत्रित थे। लोहट जी ने जाकर अपनी अर्जी पेश की और कहा, हे भोपा जी, यह मेरा बेटा साथ में है। इसे कुछ रोग लग गया है, पता नहीं क्या हुआ है। वह दिनों दिन चंद्रकला की तरह बढ़ रहा है, किंतु वह कुछ भी खाता पीता नहीं है। इसे अब तक अन्य बालकों की भांति बोलना चाहिए था, किंतु वैसे नहीं बोलता। पता नहीं इसके अंदर कोई देवता ही बैठा हुआ बोल रहा है। इसे लोग गहला गहला कहते हैं। आप ठीक कर दीजिए, मैं आपको मुँह मांगी बधाई दूंगा। जो भी उपाय करना है आप अवश्य ही करें। भोपा कुछ बोलने को तैयार था, किंतु उससे पूर्व ही जाम्बोजी बोले, हे भोपा, आज तुमने कितने जीव मारे? इनको मारकर क्या कार्य करना चाहता है? भोपा बोला, आज मैंने 11 जीव मारे हैं। तुम्हारे गांव में भूत प्रेत कुपित थे, उनको भेंट चढ़ाकर प्रसन्न किया है। जाम्बोजी बोले, क्यों झूठ बोलते हो? तुमने 13 जीव मारे हैं और 11 बतला रहे हो। भोपा कहने लगा, अरे बालक, तुम्हें क्या पता है? मैंने 11 बकरियां मारी है, 13 कदापि नहीं। ये सभी लोग मेरे साक्षी हैं। जाम्बोजी कहने लगे, 2 बकरियां गर्भवती थी, उन्हें भी तुमने मारा है। उनके गर्भ में 2 बच्चे भी तो मर गए। जब उनकी माँ को तुमने मार दिया तो उनके बच्चे भी तुम्हारी वजह से मर गए। ऐसी वार्ता सुनकर भोपा घबरा गया, लज्जित होकर कुछ भी बोल न सका। अपनी भूल नजर आने लगी। जाम्बोजी बोले, हे पिताजी, आप यहाँ से वापस चलिए। आप इनके पाखंड लीला देख रहे हैं। ये लोग जीव हत्यारे हैं। अपना पेट भरने के लिए दूसरे जीवों की हत्या करते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते हुए वापस चले आए। जाम्बोजी ने तभी देखा कि यहाँ पर कितना पाखंड फैला हुआ है। कितने लोग पाखंड करके पेट भराई करते हैं। इसे जड़ मूल से उखाड़ना होगा। भगवान के नाम पर भूत प्रेत देवी देवताओं की पूजा करके लोगों को भ्रमित करते हैं। इन्हें सतपंथ का प्रतीक बनाना होगा। एकत्रित ग्रामीण लोगों का समूह कहने लगा, चलो अपन भी चलते हैं। जिसको हम गहला गहला कहते थे, उन्होंने बिना देखे ही 13 जीवों की हत्या के बारे में भोपे को बतला दिया। भोपे को निरुत्तर कर दिया। अब भाइयों, अपने यहाँ पर पाखंड नहीं चलेगा, किंतु लोहट के लाला को यह कैसे पता चल गया? इस बात का तो किसी को कुछ पता नहीं। जैसे अपने ठाकुर साहब कहते हैं, वैसे ही हमें करना चाहिए। हम लोग वास्तव में भूल गए। अच्छा हुआ जो आज चेत गए। आगे पुनः ऐसी भूल नहीं करेंगे। तांत्रिक भोपे ने 13 जीवों की हत्या कर दी। उसका भांडाफोड़ जाम्बोजी ने किया है। बिना आंखों देखे जीवों की संख्या सही बतलाकर उस भोपे को चमत्कृत कर दिया। लोहट जी ने विचार किया कि अब बेटा सियाना हो गया है। हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार चूड़ाक्रम संस्कार कर देना चाहिए। जब बालक समझदार हो जाए तभी यह संस्कार करवाना चाहिए। अब तो बेटा छोटे बालक की तरह नहीं है।
यह तो बड़े बूढ़ों से भी ज्ञान से बढ़ चढ़कर है। वैसे तो संस्कार की आवश्यकता नहीं है, तो भी स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है, स्वयं ज्योतिर्रूप है। दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी लोक मर्यादा का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। लोहर जी ने संस्कार करवाने हेतु हरजी ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण का आदर सत्कार किया, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मण एवं कुटुंब परिवारजनों को खूब जिमाया। लोहर जी ने हरजी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भूदेव, मेरा यह बेटा अभी कुछ जानता है, सभी कुछ जानता है। लोग इसे वैसे ही गहला गहला कहते हैं, किंतु यह तो बहुत ज्ञानी योगी पुरुष है। वैसे तो इसका संस्कार करना सूर्य को दीपक दिखाना है, फिर भी आप हमारे कुल कर्म अनुसार उसका चूड़ाकर्म संस्कार कर दीजिए। मंत्र जनेऊ आदि जो कुछ आपको करना है वह कर दीजिए। हरजी ने कहा, आप ऐसा करें कि संस्कार करने हेतु घृत, गुड़, आखा, अनाज आदि ले आइए और बालक को मेरे पास बुलाइए। मैं जनेऊ संस्कार कर देता हूँ, इसे द्विज बना देता हूँ। हे लोहट, आपने ठीक कहा कि संस्कार अवश्य ही करवाना चाहिए, क्योंकि प्रथम जन्मदाता तो माता पिता होते हैं, किंतु दूसरा जन्म गुरु संस्कार के द्वारा करवाता है। जैसे पंडित जी ने कहा वैसा पूजा का साज सामान जुटाया और जाम्बोजी को हाथ में नारियल देकर पुरोहित के पास भेजा। हरजी पुरोहित ने जो ही जाम्बोजी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उन्हें चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए। पुरोहित ने अपना सौभाग्य माना कि मैं आजन्म प्रयत्न करता रहूं, किंतु भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हो पाया। आज मैं लोहट के बालक के रूप में दर्शन कर पा रहा हूँ। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। अब इन्हें शिष्य बनाना चाहिए। विष्णु है तो अच्छा है, मैं विष्णु का गुरु बनूंगा, क्योंकि पूर्व में तो वशिष्ठ ने राम जी को अपना शिष्य बनाया था। अब मुझे उन्हीं राम जी को शिष्य बनाने का पुनः अवसर मिला है। इस समय तो मैं ही वशिष्ठ हूँ, यह बालक जाम्बोजी ही राम जी है। हाथ में यज्ञोपवीत ग्रहण करके जाम्बोजी के गले में सूत धागा डाला। हरजी देखता है कि वह जनेऊ तो नीचे गिर पड़ी। हरजी ने नीचे पड़ी जनेऊ को पुनः हाथ में लिया और देखा कि गांठ खुल गई, इसलिए वह नीचे गिर गई। अब मैं दोबारा गांठ लगाता हूँ। पुरोहित अज्ञानता में है, जो हृदय की ग्रंथि गांठ खोलने के लिए आया है उसे ही गांठ बांध रहा है। श्रीदेव ने ऐसा स्वीकार्य नहीं होगा, श्रीदेव को ऐसा स्वीकार्य नहीं होगा। किंतु पुरोहित ने पुनः गांठ लगाई, फिर माप कर देखा तो 6 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर नया धागा लाए, नाप कर पूरा किया, गांठ लगाई और गले में जनेऊ डाली, किंतु क्या देखता है, शरीर पर जनेऊ टिक ही नहीं रही है। पुरोहित के सभी प्रयत्न विफल हो गए। प्रयत्न करने पर जनेऊ न डाल सका। पुरोहित ने ध्यान से देखा तो शरीर में हाड़ मांस आदि धरती एवं जल के तत्व नहीं हैं, केवल वायु, आकाश और तेज तत्व से निर्मित शरीर देखा। विचार किया कि इस शरीर में जनेऊ पहनाई नहीं जा सकती। इस तत्व की बनी जनेऊ धारण करने वाला शरीर भी तो पृथ्वी तत्व का बना होना चाहिए। पुरोहित चुपचाप उठकर घर की तरफ चला। उपस्थित लोग हंसने लगे। पुरोहित का अहंकार गिर गया। शिष्य बनाने आया था, किंतु शिष्य बनकर घर की तरफ चला। उस दिन से लोहट एवं पिंपासर के लोगों का ब्राह्मण के प्रति अश्रद्धा का भाव हो गया। विलाजी ने पूछा, हे गुरुदेव, आप यह कृपा करके बतलाइए कि जाम्बोजी महाराज ने पुरोहित से जनेऊ धारण क्यों नहीं किया? यह तो हिंदू धर्म का मुख्य संस्कारों में आता है। जाम्बोजी तो हिंदू धर्म की मर्यादा के रक्षक थे, फिर उन्होंने स्वयं ही मर्यादा भंग क्यों की? इसमें अवश्य ही कुछ राज होगा। नाथोजी बोले, हे शिष्य, सर्वप्रथम तो यह विचारणीय विषय है
कि जनेऊ क्या अर्थ है। जनेऊ संस्कार को उपनयन कहते हैं। इसका सीधा सा सही अर्थ है उप समीप नयन लाना, अर्थात आत्मा को परमात्मा के निकट लाना। जो परमात्मा से अभी दूर है उसे निकट लाया जा सकता है, किंतु जो परमात्मा के अति निकट है या स्वयं परमात्मा स्वरूप है उसे निकट लाने का कोई अर्थ नहीं है। पीसे हुए को दोबारा क्या पीसना। साधारण व्यक्ति जो अभी परमात्मा से दूर है उसे यह निकट लाने के लिए एक उपनयन संस्कार है। जब अभी जनेऊ धारण कर लेता है तो वह अहंकार को स्वीकार कर लेता है। मैं ब्राह्मण हूँ अर्थात सर्वोत्तम हूँ, इस प्रकार की भ्रांति को स्थान देता है जो एक साधक के लिए प्रतिकूल है। हमें अस्वीकार करने का अर्थ है कि मैं भी सामान्य पुरुषों की तरह एक मानव तनधारी जीव हूँ। सभी में समता की दृष्टि का प्रचार करना होगा जिससे ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो। गले में सूत का धागा डालना तो बंधन स्वीकार कर लेना है। यह जीव तो सदा मुक्त अविनाशी है, इसे बंधन में डालने की प्रक्रिया जाम्बोजी ने कतई स्वीकार नहीं है। जाम्बोजी को उनका आने का प्रयोजन तो जीवों को मुक्ति प्रदान करना है। जाम्बोजी ने इस प्रक्रिया द्वारा यह बतलाया कि अब तुम लोग जन्म जन्मांतरों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब तुम्हें गले में फांसी डालने की आवश्यकता नहीं है, इतने जन्मों तक डाली गई है, इसलिए तुम जन्म मरण के चक्कर में चल रहे हो। अब मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यह 3 धागों वाली जनेऊ 3 देवता 3 गुणों के प्रतीक है, इसे धारण करें। किंतु जाम्बोजी का कहना है कि 3 देवताओं को बाह्य मत समझो, तीनों तो मेरे ही स्वरूप है। मैं ही विष्णु स्वरूप होकर पालन पोषण करता हूँ, ब्रह्मा रूप होकर सृष्टि उत्पत्ति करता हूँ, शिव रूप होकर संहार करता हूँ। हे जीवो, तुम तीनों देवता स्वरूप हो, तुम्हारे में से ये भिन्न नहीं है, वे तो तुम्हारे रग रग में समाये हुए हैं। इसलिए तो तुम लोग जब सत्वगुण संपन्न होते हो तो विष्णु बन जाते हो। पालन पोषण करता स्वयं शांत स्वरूप। जब रजोगुण में स्थित होते हो तो ब्रह्मा बन जाते हो। उस समय सृष्टि की उत्पत्ति करता तुम हो जाते हो, तथा तमोगुण होते हो तो शिव बन जाते हो जो स्वयं विनाशशील हो जाते हैं। ये तीनों देवता तुम्हारे अंदर ही हैं। तुम्ही तीनों देव गुणों से युक्त हो, यह तुम्हें समझना है। केवल बाह्य दिखावे मात्र से कुछ भी नहीं होगा। 6 अंगुल ओछी हो जाती है, इससे भी बहुत कुछ रहस्य भरा हुआ है। हमारे 6 आस्तिक दर्शन प्रसिद्ध है। वे है 6 दर्शन ईश्वर, जीव एवं जगत के बारे में बतलाते हैं। अंगुली द्वारा बताया हुआ यह तुम्हारा मार्ग है। इस मार्ग से चलिए तो पहुंच जाओगे। तुम्हारी यह जनेऊ हमारे दर्शन शास्त्रों के सामने बहुत ही छोटी पड़ जाएगी। यहाँ तो कुछ भी संकेत नहीं देती। जो समय ही ढकी रहती है वह दूसरों के क्या मार्गदर्शन बन सकेगी। दर्शन शास्त्र कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस बात को प्रकट करने के लिए 6 अंगुल जनेऊ छोटी पड़ जाती है। पुरोहित समय को ज्ञानी समझकर पिंपासर के स्त्री पुरुषों के सामने अपनी औकात बता रहा था, किंतु उसकी सभी क्रियाएं असफल हो गई, जिससे ज्ञान का अहंकार गिर पड़ा। पंडित को लज्जित होना तो स्वाभाविक ही था। अपने जीवन में प्रथम बार ही इतने लोगों के सामने अपनी असफलता देख रहा था, जिसको देखकर ग्रामीण लोग हंसने लगे थे। ये लोग यह बता रहे हैं कि हे पुरोहित, अब तेरा पाखंड जाल यहाँ सफल नहीं होगा। हमें तो वह परिपूर्ण परमेश्वर मिल गया है। हमें किस प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है। हम निर्भय होकर हंसते हैं। हर्ष न खोइयो, सदा खुश रहिए। हर प्रकार की परिस्थिति में हमें खुशी रहना हमें शिक्षा देता है।
इसलिए तो सदा ही सुख दुख में हंसते रहते हैं। उस दिन पीपासर के ग्रामवासियों ने ब्राह्मण को मानना छोड़ दिया, क्योंकि वे जान गए कि बिना जाने केवल मानना तो अंधेरे में लटपटकना है। अब तो प्रकाश हो चुका है, अज्ञान अंधकार निवृत्त हो चुका है। पुरोहित तो केवल मानने की बात तक ही सीमित था। एक बार अनुभव हो जाए तो फिर मानने का सवाल ही कहाँ उठता है। मानने से तो जानना बेहतर है। जाम्बोजी की लीला का रहस्य साधारण पीपासर ग्रामवासी जनों की समझ में नहीं आता था। जब नित्य नए चरित्र देखते तो सभी को अच्छे लगते, संसार के कार्यकलापों से सदा ही उदासीन रहते थे, व्यवहारिक वार्ता के इच्छुक नहीं थे। जो भी बोलते थे वह आध्यात्मिक विषयक वार्ता थी। छोटे छोटे पीपासर के बालक खेलने के लिए जाम्बोजी के पास आने लगे। उनके साथ खेलने के लिए चले जाते थे, उनके साथ घुल मिल नहीं पाते थे। दूर बैठे हुए दृष्टा बनकर उनको देखते रहते थे। ये बालक खेले में मैं खेलूं कोई अंतर नहीं है, ये बालक खेले या मैं खेलूं कोई अंतर नहीं है। खेल को खेल की तरह ही खेलना आवश्यक है, केवल दृष्टा बनकर खेलते रहे। यह संसार भी एक खेल ही है। भगवान स्वयं खेल रहे हैं, किंतु दृष्टा साक्षी बनकर इसलिए स्वयं इस खेल में लिपायमान नहीं होते। हमें भी इसी प्रकार लिपायमान नहीं होना है। जल में कमलवत निर्लेप निर्मोही, सुख दुख हानि लाभ जीत हार, सर्दी गर्मी इत्यादि द्वंद्वों में समता आ जाए, यही जीवन जीने की विधि है। यही जाम्बोजी ने बतलाई है। अन्य बालक तो खेल खेलते थक जाते, खेलते खेलते थक जाते, भूख प्यास सताने लगती तो वापस अपने घरों में लौट जाते, किंतु लोहट लाला वहीं पर बैठे एकांत में ध्यान समाधि में मग्न हो जाते। अन्य बालक तो दूध दही आदि के में रस लेते थे, उनके स्वभाव में जीवन धारण करते थे, किंतु जाम्बोजी के जीवन का आधार अमृत रस था। उस अमृत रस की प्राप्ति समाधि से ही हो पाती थी। इस प्रकार नित्य प्रति का कार्यक्रम होने लगा। जब अन्य बालक खेल समाप्त करके घर चले जाते, माता हंसा चिंतित होती कि अब तक मेरा बेटा आया नहीं। दूसरे बालक तो आ गए, समय जाती और हाथ पकड़ के ले आती। जब तक कोई लेने नहीं जाता तब तक ही बैठे ध्यान मग्न रहते। बालक बछड़े चराने वन में जाते थे, किंतु पीपासर से दूर नहीं जाते थे। जाम्बोजी भी उनके साथ बछड़े चराने जाया करते थे। वहीं पर बछड़े हरी हरी घास चरते, उछल कूद करते। उन्हें देखकर बालक भी उत्सव मनाते, खेलते कूदते, अनेकों प्रकार से किलोल करते हुए समय व्यतीत करते थे। साय समय गायों को लौटाने से पूर्व वापस घर लौट आते थे। शाम समय गायों के लौटने से पूर्व वापस लौट आते थे। एक दिन वन में सभी बालक एकत्रित होकर सिंह बकरी का खेल खेलने लगे। आज उन्होंने जाम्बोजी को भी खेल में सम्मिलित कर लिया। आज तो उमंग विशेष हो रही थी, कुछ नया ही करने का भाव बन गया था। खेलने को सहज तैयार हो गए। बालकों ने कहा, हे जम्बेश्वर, आज आप हमारे साथ खेल खेलेंगे, यह हमें मालूम हुआ। हम सभी सिंह बकरी का खेल खेलेंगे। आज प्रथम सिंह बने, आप प्रथम सिंह बने, हम सभी बकरियां बनते हैं। हम बकरी सिंह के बचाव हेतु प्रयास करेंगे। आप सिंह बनकर हमें खाने का प्रयास करेंगे। हमें पकड़ने का उद्योग आपका होगा, हमारा बचने का प्रयास होगा। प्रथम हमें घूमने का अवसर दीजिए, फिर आप सिंह बनकर ढूंढ लीजिए। बालकों की आज्ञा स्वीकार की और असली सिंह बन गए। बालकों ने देखा, लोहट का लाला तो वहाँ नहीं है, किंतु उस जगह एक सिंह प्रकट हो गया है।
यह तो हमें तथा हमारे बछड़ों को खा जाएगा। देखो देखो कैसे जीभ लपलपा रहा है, उसकी आंखें कैसे जल रही है, हमारी तरफ देखकर घूर रहा है। अपने को बचाओ, समय की रक्षा करो, यहाँ से भागो। किंतु अब भागकर भी कहाँ जाओगे? अब तो हमारी रक्षा स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। हे सिंह, हे सिंह, हमने तुम्हारा अपराध किया है। तुम हमें खाने के लिए दौड़ आए हो। हमारे देवता लोहट लाला भी गए। हमें बचाओ, कहीं तुम समय सिंह बनकर नहीं आए हो। हम डर के मारे कांप रहे हैं, कुछ भी नहीं सूझ रहा कि क्या करें और क्या न करें। हमने तुमसे कब कहा था कि असली सिंह बन जाओ? हम तो खेल ही खेल रहे थे। नकली सिंह की बात भी हम भी तो नकली बकरी बने हैं। हम कोई असली बकरी थोड़े ही हैं, और तुम तो असली सिंह बन गए। अब हम हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, हमें बचाओ, हमारे बछड़ों को बचाओ। हे नरसिंह, हमारी रक्षा करो, हमारी आंखों के सामने से हट जाओ, हम तुम्हारा तेज देखने में असमर्थ हैं। हे वन देवता, तुम हमारे वन में चले जाओ, यहाँ फिर कभी मत आना। यहाँ तो हम लोग खेलते हैं, हमारे बछड़े हरी हरी घास चरते हैं, यहाँ पर तुम्हारा क्या कार्य है? इस प्रकार से सभी बच्चे व्याकुल हो उठे और कुछ कुछ कहने लगे, किंतु देवमयी रहस्य को कोई नहीं समझ सके। जम्बेश्वर जी ने देखा कि बच्चे खेल खेलना चाहते हैं, किंतु ये तो सिंह रूप देखकर घबरा गए हैं। इन्हें निर्भय कर देना चाहिए। मैं तो यह खेल ही खेल रहा था, किंतु ये लोग तो मेरे खेल को समझ नहीं पाए। अच्छा है, जब ये बच्चे कह ही रहे हैं कि गहरे वन में चले जाओ, तो चले जाते हैं। मेरा यहाँ से चले जाने से ही इनका भला होगा। मुझे तो वही कार्य करना है जिससे सभी का भला होवे। ऐसा विचार करते हुए सिंह रूपी जाम्बोजी धीरे धीरे वन की ओर चले गए। बालक पुनः प्रसन्न होकर खेल खेलने लगे, किंतु अब तो खेल में कुछ सार ही नहीं था। जो खेल में रस था वह तो चला गया। अब तो हृदय केवल चरम का थैला ही रह गया था। अंदर जो प्राण रस जीवनी शक्ति थी वह तो चली गई। केवल शरीर को हिलाने डुलाने से क्या प्रयास होने वाला था? इसलिए सभी बालक खेल से निवृत्त होकर वापस अपने अपने घरों को चले गए। माता हंसा का बेटा नहीं आया। अन्य बालक तो अपने अपने घरों को लौट आए। हंसा अन्य बालकों के पास पहुंची और उनसे पूछा, क्या बात है? मेरा लाला नहीं आया, आप लोग उन्हें अकेला कहाँ छोड़ आए? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बालक कहने लगे, हे माता, तुम हमें झूठा उलाना आरोप मत दो। हमने नहीं छोड़ा, किंतु वह तुम्हारा बेटा ही हमें छोड़कर चला गया। दूसरा बालक कहने लगा, हम तो सभी साथ मिलकर सिंह बकरी का खेल खेल रहे थे। हमने कहा कि तुम सिंह बनो, हम बकरी बनते हैं, किंतु तुम्हारा लाडला तो हमारे देखते देखते असली सिंह बन गया। तीसरा बालक कहने लगा, हमें भी झूठा उलाना मत दो। जब वह वन में जा रहा था तब हमने पीछे से हिला भी दिया कि वापस आ जाओ, किंतु हमारी बात नहीं सुनी। चौथा बालक कहने लगा, मैं बताऊं तुझे, हमने कहा कि तुम असली सिंह क्यों बने, और यदि बन गए तो वापस बालक जैसे थे वैसे बन जाओ, और यदि नहीं बनते हो तो यहाँ से चले जाओ। हम डर के मारे कांप रहे थे, हमारे कहने से ही वन में गया था। पांचवा कहने लगा, वह तो मैंने देखा कि बिना मार्ग ही उजड़ जा रहा है, अब पता नहीं कहाँ गया। मार्ग मार्ग चलते तो खोज की जा सकती थी, किंतु बिना मार्ग तो खोज असंभव है। बालकों द्वारा इस प्रकार की वार्ता श्रवण करके लोहट हंसा ढूंढने के लिए गए, किंतु बालक जहाँ पर खेलते थे वहाँ पर बालकों के तो पैरों के निशान थे, किंतु जम्बेश्वर जी के कहीं भी पैरों के निशान नजर नहीं आए।
उधर सूर्यास्त हो गया, रात्रि ने आ घेरा, इसलिए लोहट हंसा वापस घर लौट आए। वह रात्रि युग के समान व्यतीत हुई। प्रातःकाल होते ही लोहट हंसा ने वन में जाकर खोजबीन की, तो वह सम्राटथल पर बैठे ध्यान लगा रहे थे। दंपति ने देखा तो अपार सुख की प्राप्ति हुई, हाथ पकड़ करके घर ले आए। पीपासर के लोग सभी देखने के लिए आए, खुशियां मनाई, बहुत बहुत बधाइयां बांटी, मंगल गीत गाए। पीपासर के लोगों ने पूछा, यह जांबा बालक कहाँ मिला? लोहट ने बताया कि थल पर बैठा था, ईश्वर का ध्यान कर रहा था। इन्हें संसार की स्मृति नहीं थी। ऐसा ध्यान तो लगाता ही है, कोई नई बात नहीं है, किंतु सिंह बनकर दूर वन में जाने वाली बालकों की बात पर ग्रामीण जनों ने सहसा विश्वास नहीं किया। एक मानव शरीरधारी कैसे सिंह बन सकता है? ये बालकों की बातें क्या पता सच है या झूठ है। कोई कहने लगा कि यह तपस्वी है, कोई कहने लगा कि यह तो युगों युगों का योगी है, कोई कहने लगा कि यह तो साक्षात विष्णु है, कोई कहने लगा कि यह तो यशोदा का पुत्र कन्हैया ही है। अन्यथा तो यह ऐसे दिव्य चरित्र कहाँ से दिखाता। कोई नास्तिक कहने लगता, छोड़ो इन बातों को, यह तो बावला है, इसे हमारे जैसी बुद्धि ज्ञान प्राप्त नहीं है। जितने मुँह हैं उतनी बड़ी बातें। यह क्या है, कौन है? इस बात को तो कोई जान नहीं पाया। सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय कर रहे थे। यदि बालकों की बात सत्य मान ली जाए तो यह सिंह बन गया था। क्या प्रयोजन था इस बात को जानने की क्षमता का? नाथोजी कहने लगे, हे शिष्य, भगवान की लीला अपरंपार है, किंतु कभी कभी पूर्व की लीला भगवान दोहराते हैं। सतयुग में भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था, प्रहलाद भगत की रक्षा की थी और उनके पिता हिरण्यकशिपु को मार गिराया था। इस समय भी भगवान खेल ही कर रहे थे। उन बालकों को वह नरसिंह रूप दिखाई दिया था। उन्हें यह समझाया था कि मेरे अनेक रूप हैं, मैं वही नरसिंह हूँ। हे बालकों, आप लोग प्रहलादपंथी हो, तुम्हें मैं लेने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, अपने पास सत्यालोक में ले जाऊँगा। आ जाओ मेरे पास, खेल खेलते हैं। अंतिम जीत तो हमारी ही होगी, किंतु बालक तो बालक ठहरे, वे क्या जाने नरसिंह अवतार को, वे तो डर ही गए। भगवान ने बतलाया कि मैं जो भी कार्य करता हूँ वह असली ही करता हूँ, नकली कार्य के लिए यहाँ अवकाश नहीं है। दुनिया के लोग तो दिखावा करते हैं, मैं इस दिखावे पाखंड का खंडन करने हेतु यहाँ आया हूँ। तुम लोग भ्रमित हो गए हो, तुम्हारा सत्य असत्य का विवेक नष्ट हो गया है, उसकी पुनः स्थापना हेतु मैं आया हूँ। जब तुम लोगों ने कहा सिंह बनो तो मैं सिंह बन गया। आपने देखा होगा कि मैंने किसी को मारा नहीं, किंतु तुम लोग भय से कंपित हो गए। मैं तुम्हारे पापों को कंपित करके उन्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारे हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, तुम्हारे पाप जगह छोड़कर भाग जाएंगे। इसलिए तो मैंने यह विकराल रूप तुम्हें दिखलाया है, किंतु तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। नहीं समझो तो भी मेरे समर्पण हो जाओ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं तुम्हारे समर्पित हूँ। जैसा तुमने कहा वैसा मैंने किया। जब तुमने कहा कि सिंह बन जाओ तब मैं सिंह बन गया, और जब तुम डर गए तब तुमने कहा यहाँ से चले जाओ तो मैं चला गया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं पूर्णतया तुम्हारे अधीन हूँ। गुणिया मारा सुगणा हाँ चेला, मैं सुगणा का हाँ दासू। धर्म की स्थापना हेतु सिंह भी बनना पड़ेगा, बिना कठोरता ग्रहण किए।
पापी दुष्ट जन काबू में नहीं आते। उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए साम दाम दंड और भेद नीति अपनानी होगी। इसमें कुछ कष्ट भी होगा, किंतु उसका फल सदा ही मीठा होगा। यदि पहले ही सुख चाहते हो, इसका परिणाम कड़वा ही होगा। तपस्या का फल सदा ही मधुर होता है। खेल खेलना भी एक रोचक तथा तथ्यायुक्त कर्म है। परमात्मा ने सृष्टि की रचना भी खेल खेल के लिए ही की है। सभी शरीरधारी अवतारों ने अपने अपने तरीके से खेल खेला है। आदि सूत्रों से ऐसा ज्ञात होता है कि एकांकी में रमते अकेले ही खेल नहीं खेला जाता, उसे भी एक से अनेक होना होता है, तभी खेल रूपी कार्य संपन्न होता है। यह संपूर्ण सृष्टि तथा उतार चढ़ाव, सुख दुख सभी कुछ खेल ही है। विशेष रूप से बाल्यावस्था तो ब्रह्म के अति निकट है, क्योंकि बाल्यावस्था में खेल खेलने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। ब्रह्म समय क्रीड़ा का आनंद ही है, वही बालक भी आनंद स्वरूप ही होता है। इसलिए बालक स्वतः ही सभी के लिए प्रिय होता है। ब्रह्म भी सदा के लिए आनंद स्वरूप है। सभी पिंपासरवासी जाम्बोजी के आनंद से आनंदित होते थे। एक बार की कमी उन्हें कष्ट भी देती थी कि एक बालक अन्य बालकों की भांति बोलता नहीं, 5 समय भोजन, दुग्धाहार नहीं लेता। यदि हमारी तरह व्यवहार करे तो कितना अच्छा होता। हम लोग कृतकृत्य हो जाते, अपना जीवन सफल कर लेते। कुछ पता नहीं लोहट जी समझदार होते हुए भी अपने इस प्रकार के मोनी बेटे के लिए कोई उपाय क्यों नहीं करवाते। इस समय नागौर में एक पूर्विया पुरोहित आया हुआ है। सुना है देवी की आराधना करता है। हम क्षत्रिय भी देवी के उपासक हैं। लोहट जी ने देवी की उपासना नहीं करवाई थी, इसलिए हो सकता है कि देवी माता कुपित हो गई हो, बालक के लिए समय अड़चन के रूप में खड़ी हो गई हो। भाइयों, लोहट कंजूस है, कहीं रुपए खर्च न हो जाए, इसलिए उपाय तंत्र मंत्र आदि पुरोहित को बुलाकर नहीं करवाए। पुरोहित ने तो इस लोहट के लाला का नाम भी जय अम्बेश्वर रखा था, जो यह नाम यथा नाम के तथा गुण से युक्त। पुरोहित जी को तो यह बालक अम्बा का ईश्वर ही दिखाई दिया था। फिर भी अम्बा कभी कभी अपने शंभू से रूठ जाती है। इस प्रकार इस बार भी हो सकता है रूठ गई हो और बालक के रूप जय अम्बेश्वर से कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करवाना चाहती हो। यदि पुरोहित अम्बा देवी को प्रसन्न करे तो दोनों में समझौता हो जाए। कुछ समय के लिए अम्बा का ईश्वर यहाँ मृत्युलोक में अम्बा से बिछुड़ कर रह सके, हमें कल्याण का मार्ग अग्रसर कर सके। ग्रामीण जन कहने लगे, भाइयों सुनो, लोहट तथा हंसा तो मोह तथा प्रेमवश जय अम्बेश्वर को लाड प्यार में जाम्बा कहकर पुकारते हैं। उनके देखा देखी हम भी ऐसा ही करते हैं। असल में वह क्या है, यह तो वही जाने। लोहट जी ने कर्ण परंपरा से ग्रामीण जनों की वार्ता सुनी और हंसा से कहने लगे, हे देवी, गांव के लोगों की बातें तो बड़ी विचित्र है। कोई कहता है और कोई कुछ कहता है और कोई कुछ और ही कथन कहता है। जितने मुख उतनी ही बातें। हम लोग क्या करें और क्या न करें। वैसे तो अपना लाडला बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छा है, किंतु लोगों के कथन तथा स्वयं ही मैं अनुभव करता हूँ कि यह बालक सामान्य नहीं है। हमें कोई उपाय तो अवश्य ही करवाना चाहिए। हमारे कुल देवता हमारे पर प्रसन्न नहीं हैं। पता नहीं क्यों हमारे से विरोध बांध रखा है। यह बालक तो हमें वृद्धावस्था में छापर के वन में एक योगी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। वह योगी ही हमारे घर को तथा कुल को पवित्र करने के लिए आया है।
ऐसा मैं मानता हूँ। मेरे पास धन दौलत दूध घी अन्न आदि के भंडार भरे हुए हैं। यह किस लिए? यह सभी कुछ अपनी संतान के लिए ही तो होता है, किंतु यह पुत्र तो कुछ खाता पीता भी नहीं है, फिर क्या काम आएगा? मेरा मन तो अभी अति प्रसन्न हो, जब 5 समय का भोजन करे, अन्य साधारण बालकों की भांति जीवन यापन करे। हो सकता है ये हमारे देवी देवता ही इन्हें रोक रहे हो, इनकी भूख प्यास समय पी जाते हो। न जाने मेरे बेटे पर लोग क्यों कुपित हो रहे हैं। मेरी तपस्या का फल इन्हें अच्छा क्यों नहीं लगता। देवता तो स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं। मेरी संपत्ति सुख आंगन में बालक की किलकारी इनसे देखी नहीं जाती। मैं नागौर जाता हूँ और खेमन राय पूर्वीय को यहाँ ले आता हूँ। खेमन राय पूर्वीय को यहीं ले आता हूँ। उसे मंत्र पढ़वाऊंगा, देवता को प्रसन्न करवाऊंगा, देवी प्रकोप को शांत करवाऊंगा। ऐसा कहते हुए हंसा से अनुमति लेकर प्रातःकाल चले और सांझ पूर्व होने पर सांझ पूर्व ही पहुँच गए, नागौर पहुँच गए। नागौर में जाकर पूर्वीय पुरोहित से पता पूछा, राजपुर का स्थान बताया। लोहट जी ने विचार किया, राज दरबार में रुका हुआ है तो पुरोहित तो कोई बहुत उच्च कोटि का सिद्ध होगा। लोहट जी प्रातः वेला में पुरोहित के पास पहुंचे और प्रणाम किया। पुरोहित ने आदर सत्कार करते हुए आने का कारण पूछा। लोहट जी ने बतलाया कि हमारे एक पुत्र है, वह सामान्य बालकों की तरह नहीं है। वैसे तो सामान्य बालकों से भी कहीं अधिक सियाना है, किंतु फिर भी हमें आपके पास आए हैं। आप इन्हें अन्य बालकों की तरह कर दीजिए तथा बालक की माँ तथा संपूर्ण प्रजा की यही भावना है। हमें तो यह विचित्रता अच्छी नहीं लगती। ये लोग कहते हैं कि यह बालक ऐसा क्यों है। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि इस पर देवता का प्रकोप है, कोई देवता ही इसमें प्रवेश करता है, तभी कुछ अनहोनी बात करता है। किंतु सच पूछो तो मेरा तो मत यह है कि यह स्वयं ही देवता है, कुछ ऐसी उच्च कोटि की ही ज्ञान वार्ता करता है। हमारे तो समझ के बाहर की बात है। कुछ खाना पीना तो आवश्यक नहीं है। देवता तो अमृत पान करते हैं, उनके प्रताप से युगों युगों तक जीते हैं। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ, बाकी आप जाने। हे पुरोहित, इस बारे में आप मेरे से अधिक जानते हैं। हमें क्या करना चाहिए जिससे मेरा बालक ठीक हो जाए? खेमन राय पुरोहित ने अनुमान लगाया कि यह ग्रामपति ठाकुर है, अच्छी दक्षिणा मिलेगी, क्यों छोड़ी जाए। पुरोहित कहने लगा, आप ठाकुर साहब चिंता न करें, मैं आपके बालक को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, किंतु दक्षिणा के रूप में 2 गायें तथा 100 रुपये नगद लूँगा। तंत्र मंत्र द्वारा देवी की आराधना करूँगा। यदि आपको स्वीकार हो तो चलूँ। लोहट जी ने कहा, शीघ्र चलिए। आपके पास पुस्तक कपड़े आदि हैं तो मेरी गाड़ी में रख लीजिए तथा स्वयं बैठिए। जो आप कहेंगे वही मैं करूँगा। आप हमारे पुरोहित हैं, हम आपके यजमान हैं। ऐसा कहते हुए पुरोहित को गाड़ी में बैठाकर प्रातःकाल चले। शाम को पीपासर पहुंच गए। पीपासर में गऊ के गोबर से घर लिपवाया। आंगन के बीच में एक चौक पुरवाया। कुम्हार के घर से 64 छेद वाला कलश बनवाकर मंगवाया। एक कलश जल से भरकर रखवाया। 107 चौमुख दीपक मंगवाए इत्यादि। सभी सामान एकत्रित करवाकर रविवार प्रातःकाल ही समय पुरोहित चौकी पर बैठ गया। चौकी पर रेशमी गद्दी बिछाकर बैठा तथा बालक जम्बेश्वर को धरती पर बिठवाया। सभी दीपक तेल से भरवाए तथा उनमें रुई की बाती बनाकर
चौमुखी ज्योति का प्रयत्न किया। प्रातः ही तंत्र मंत्र स्तोत्र पढ़ना प्रारंभ किया। दोपहर तक पढ़ते रहे। चुन चुन कर उड़द फेंकते रहे। फू फू का ध्वनि पुरोहित बार बार करता हुआ सूर्य देव तपने लगा। गर्मी में पुरोहित बेहाल हो गया। कुछ अन्य कार्य करता रहा जिससे लोहट को विश्वास हो जाए कि वह कुछ कार्य हो रहा है। जाम्बोजी कुछ नहीं बोल रहे थे, केवल पुरोहित की पाखंड लीला देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जो जो पुरोहित निस्तेज होता जाता है, त्यों त्यों जाम्बोजी अधिक तपस्वी होते जाते हैं। अपने मंत्र विद्या असफल देखकर पुरोहित उदासीन होता जा रहा था, किंतु अब तक मंत्र विद्या द्वारा दीपक जलाकर अंतिम कार्य करना बाकी था। पुरोहित ने कहा, अभी मैं दीपक जला देता हूँ, फिर मैं कार्य सफल करूँगा। बिना दीपक ज्योति के देवी देवता प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई देवता जबरदस्त रूठा हुआ है। ऐसा कहते हुए 108 चौमुखी दीपक उपस्थित थे। उनमें रुई तेल भरकर जलाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु जो जो जलावे त्यों तो बुझ जावे। यदि रुई तेल बाट दीपक और वायु रहित स्थान सभी कुछ ठीक ठाक है, किंतु दीपक नहीं जलते, यह भी कोई आश्चर्य ही है। पुरोहित ने ऐसा आश्चर्य जीवन में प्रथम बार ही देखा था। हाथ जोड़कर विनती करने लगा, अब तो मैं हार गया। मेरे से यह बालक ठीक नहीं होगा। देवता लोग इससे रुष्ट हैं, उन्हें मनाने के लिए कुछ और उपाय करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए पुरोहित उठ खड़ा हुआ। जाम्बोजी ने सुना कि यह पुरोहित तो कुछ अन्य उपाय की बात कर रहा है। यह सात्विक पूजा छोड़कर अवश्य ही तामसी पूजा यहाँ पर ही तुम्हारे सामने ही करेगा। पूर्व पुरोहित की भांति यह शमशान सेवी बकरों की बलि भी चढ़ा सकता है। यह कार्य प्रारंभ करे, इससे पूर्व ही उसे कुछ अलौकिक चमत्कार दिखाकर के उस कार्य को निवृत्त करना चाहिए। वहां से उठे, एक बालिका सूत काट रही थी, उसके पास से कच्चा धागा लिया। कुम्हार के घर से कच्चा मिट्टी का घड़ा लिया। कुएं में पहुंचकर धागा बांधकर कुएं में लटकाया और जल निकालकर वहां से जल भरा। घड़ा लेकर वापस अपने घर पहुंचे, दीपकों में डाला, अग्नि देवता की आज्ञा प्रदान कर चुटकी बजाई, सभी दीपक एक साथ जल उठे। उस पुरोहित तथा एकत्रित सभी ग्रामवासियों ने देखा। सभी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जय जयकार करते हुए कहा, हे जय अम्बेश्वर, आप तो वास्तव में अम्बा लक्ष्मी के पति परमेश्वर स्वयं विष्णु शिव रूप है। जय अम्बेश्वर कहते हुए सभी ग्रामजनों ने हर्षध्वनि की। जाम्बोजी बोले, हे पुरोहित, अभी आप ठहरो। तुमने कहा था यदि दीपक जल जाए तो मैं बुलवा सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। अब तो यह दीपक बिना तेल के ही जल गए। ठीक कर दे, देवताओं को राजी कर दे, मेरे माता पिता को प्रसन्न कर दे। सभी ग्रामवासी, बाल वृद्ध, स्त्री पुरुष तुम्हारे मुख की तरफ देख रहे हैं। चुप क्यों बैठे हो? कुछ तो उपाय करो। पुरोहित लज्जित होकर कहने लगा, हे देव, अब तो आप स्वयं ही बोलिए। हम तो संसार के अज्ञानी जीव हैं, उदर पूर्ति के लिए पाखंड करते हैं। यह मैं जो देख रहा हूँ, यह कोई साधारण बालक का कार्य नहीं है। आप कौन हैं? आप क्या स्वयं शिव, ब्रह्मा या विष्णु, इन तीनों में से कोई एक है, या गोरख, दत्तात्रेय, सुखदेव मुनि में से कोई एक है? जो भी आप हैं, स्वयं ही हमें बतलाइए, जिससे हमारा संशय निवृत्त हो जाए। आपने तो हमारे देखते ही देखते बाभणना परस्यो दिखलायो, कांच करव नीर राख्यो, काची माटी का दिवटिया कराए, जामा जल
पुरायो हुक्म सु दिया जगाया, तैसे में श्री वायक कहियो। जम्बेश्वर जी ने प्रथम शब्द उस समय सुनाया। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।